आपका वेलकम है एडविन मैथ पे। प्यारे बच्चे, आज के वीडियो में हम मैथमेटिकल मॉडलिंग का एक टॉपिक है जो कि है ग्रोथ मॉडल, इसका अध्ययन करेंगे। क्योंकि पिछली भर्ती में DSSB ने यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे। ये देखिए कि वो जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार के थे। और ये देखो, ये बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि DSSB ने पिछली भर्ती में पूछे हुए हैं। काफ़ी क्वेश्चन हैं। जब सभी सेट्स के क्वेश्चनों का हमने एनालाइज किया तो देखा कि DSSB कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है और वो किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। तो हमने देखा कि ग्रोथ मॉडल्स जो हैं यहीं से उसने क्वेश्चन पूछे थे 20 से लेके 30 के बीच में, मतलब 25 प्लस क्वेश्चन यहीं से पूछे हुए थे ग्रोथ मॉडल से। तो आइए एक बार देखते हैं कि क्या होते हैं ये ग्रोथ मॉडल। प्यारे बच्चे, केवल 5 मिनट हम देंगे एक मॉडल पे, और जितने भी क्वेश्चन हैं ये 25 प्लस, उसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन लेंगे जिनकी आपके एग्ज़ाम में इस वाली भर्ती में आने की प्रबल संभावना होगी। तो देख बच्चा, हम अब देखते हैं कि इन ग्रोथ मॉडल्स को। ये देखो भाई, ग्रोथ मॉडल्स बेसिकली क्या होता है बच्चा। ग्रोथ मॉडल्स जो है ना, ये दो प्रकार के ही होते हैं। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। हालांकि और भी हैं जिसमें हार्वेस्टिंग आती है, लेकिन DSSB ने वहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं। तो जहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे हैं, सारा फोकस मेरा इस थ्योरी पे केवल वही रहेगा। बस ध्यान से सुन लेना। 5 मिनट तो केवल इसका बताऊंगा और 5 मिनट केवल इसका बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा सा और डीप में बताऊंगा। सारे क्वेश्चन, सारा खोप ख़त्म हो जाएगा आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग का। तो देख बच्चा, ग्रोथ मॉडल को क्या है ना, बेसिकली इसको बांटा है दो टाइप में। एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक है लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो हम पहले एक बार जानेंगे कि भाई क्या होती है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। भाई देखो, ये है इसकी मैथमेटिकल भाषा, मॉडलिंग की भाषा समझ में नहीं आएगी। तो देखो, एक हम पहले लेते हैं कि एक एग्जाम्पल कि कैसे समझ में आएगी। ये देखो भाई, एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए किसी एक बंदे ने किसी का बना लिया MMS, यानी कि उसको करनी है वीडियो वायरल। किसी ने कोई बुरा कांड किया और उसने उसकी वीडियो बना ली, और उसने क्या किया, उसने उस वीडियो को आगे भेज दिया 2 बंदों को। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन 2 बंदों ने उसको भेज दिया। मतलब देखो क्या हो रहा है, हर एक इंसान भेज रहा है 2 बंदों को। अब इन 2 ने क्या भेजा, आगे और 2 बंदों को, तो वो हो गए 4 के पास पहुंच गई वो वीडियो। अब इन 4 ने क्या किया, फिर भेज दिया 2 को, यानी कि 4 चौका 16, वो पहुंच गई 16 बंदों के पास। फिर इन 16 ने फिर भेज दिया उसको 2 के पास, तो वो हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256, क्योंकि हर एक इंसान भेज रहा है वीडियो को 2 के पास। ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे 256। फिर इन्होंने फिर भेज दिया आगे, अब इसका भी स्क्वायर कर दो, तो काफ़ी बड़ी संख्या आ जाएगी, है ना। तो ये देखा, अगर मैं देखूं कि अभी 1 सेकंड में 2 बंदों ने देखे वीडियो, नेक्स्ट 2 सेकंडों में फिर 4 ने देख ली, नेक्स्ट 3 सेकंडों में 16 ने देख ली। अब देखो नेक्स्ट 4 सेकंडों में क्या होगा, वो देख ली 256 बंदों ने केवल 4 सेकंड के अंदर। नेक्स्ट 1 सेकंड में, यानी कि पहले सेकंड में 2 ने, नेक्स्ट सेकंड में 4 ने, नेक्स्ट सेकंड में 16 ने, फिर नेक्स्ट सेकंड में 256 ने देखी। फिर क्या होगा नेक्स्ट सेकंड में, अब इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि एक भेज रहा है 2 बंदों के पास, तो को देखो मतलब काफ़ी बड़ी संख्या हो रही है। ऐसे ही एक इंसान था, उसने कोई अफवाह फैलाई। मान लीजिए कोई भी अफवाह, कि भाई यहाँ पे बम हो सकता है। उसने वो जो अफवाह थी, वो जो रूमर था, जो भी वो अफवाह फैला रहा है, उसने फैलाई 3 बंदों के पास। उन 3 बंदों ने फिर 3 पे फैलाई अफवाह, यानी कि 3 का क्यूब कर दो भाई, क्योंकि हर 3 को फैला रहा है ना, तो 3 3 होती है 27। अब इन्होंने फिर फैलाई फिर 3 बंदों के पास, यानी कि अब 27 का फिर से क्यूब कर देंगे। अब इन्होंने फिर फैलाई, यानी कि इसका जो भी क्यूब आएगा, ठीक है ना, हम उसका फिर से क्यूब कर देंगे, तो 27 की पावर ये 9 हो जाएगी। मतलब देखो कि संख्या कितनी जल्दी बढ़ जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से होती है ग्रोथ। ये तो हो गया एक हमारा एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो कोई MMS है ना कोई अफवाह है। यहाँ पे क्या है, इस प्रकार के जो सवाल हैं, पॉपुलेशन है, आबादी है।
अब वो आबादी जैसे कि कोई मान लीजिए बैक्टीरिया है उसकी भी हो सकती है, या फिर कोई वायरस है उसकी भी हो सकती है, किसी वायरस की, ठीक है ना। तो उसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा बनेगा उसका ग्राफ। स्टार्टिंग में बिल्कुल धीमा चलेगा जैसे मैं आपको ये दिखा था ये नंबर, फिर बाद में एकदम से देखो बढ़ जाएगी उसकी स्पीड। तो इस टाइप से होगा, ये एकदम से बढ़ जाएगी उसकी स्पीड, ठीक। तो ये जो नंबर है ना, ये है मेन इसका, ये जो संख्या जो बढ़ रही है वो किस रेट से बढ़ रही है। ये देखो हर बार जो है वो इसमें 2 का फैक्टर जा रहा है कि 2 बंदों के पास भेज रहा है, ये 2 के पास भेज रहे हैं, फिर 2 के पास भेज रहे हैं, फिर 2 के पास भेज रहे हैं, हर इंसान 2 के पास। यहाँ पे क्या है, हर इंसान ने अफवाह फैलाई है हर 3 के पास, हर 3 के पास, हर 3 के पास, ठीक है। तो ये जो एक फैक्टर है कि वो किस तरीके से बढ़ रही है, उस फैक्टर को बोलते हैं आर, दैट इज ग्रोथ रेट फैक्टर, ठीक है। तो अब आते हैं, एक हल्की सी भूमिका आपकी बन गई होगी कि अभी क्या होता है ये वो नंबर है। मान लीजिए यहाँ पे जो MMS हैं वो 1 ना होके 2 हों या 3 हों या 4 हों, तो ये नंबर हैं कि भाई नंबर ऑफ MMS या फिर नंबर ऑफ अफवाहें या फिर नंबर ऑफ बैक्टीरिया या फिर नंबर ऑफ वायरस। वायरस से याद आया यार, कोरोना वायरस था पीछे, जो पहले तो जैसे किसी कंट्री से एक आया होगा कहीं से वायरस, फिर धीरे धीरे फैला, फिर एकदम से उसकी बिल्कुल संख्या आने लगी हज़ारों में, लाखों में, है ना। तो वही जो एग्जाम्पल था वो था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो अब देखो इसके हम जानते हैं कि क्या होता है ये देखो भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अब आते हैं इसका मेन, एक आइडिया आपको मिल गया कि क्या होता है। तो देखो क्या बताता है ये, इट डिस्क्राइब ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बताता है ये वेयर जहाँ की जो पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन कह लो या फिर क्वांटिटी कह लो, ठीक है, कोई भी पॉपुलेशन या क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, एट एन एक्सेलरेटिंग, बोले तो तेज़ी से बढ़ जाती है, और प्रोपोर्शनल रेट, प्रोपोर्शनल जैसे बताया था मैंने यहाँ पे, यानी कि किस फैक्टर से, हर 2 को भेजा, हर 2 को भेजा, यहाँ पे क्या है, हर 3 को, मतलब उसी रेशियो में बढ़ रही है, ठीक है। तो एक रेट से बढ़ जाती है, एकदम से तेज़ी से बढ़ जाती है। अब इसमें देखो क्या बताता है, इट अज्यूम, ये मान के चलता है आइडियल कंडीशंस, कुछ आइडियल कंडीशन होती हैं जैसे कि विद अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब असीमित संसाधन हैं, जैसे कि भाई खाना पानी दाना रहना असीमित है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है उनकी ग्रोथ की। रिजल्टिंग इन ए ग्रोथ रेट, फिर क्या होगा, उनका जो रेट है उससे वो बढ़ते रहेंगे, दैट इज कांस्टेंट पर इंडिविजुअल। जो रेट है देखो वो हर बार सेम रहता है, यानी कि हर बार उसने क्या भेजा, हर 2 बंदों को, हर 2 बंदों को, हर 2 बंदों को, यहाँ पे क्या था, हर 3 को, हर 3 को, हर 3 को। तो दैट इज ग्रोथ रेट क्या है उसका, कांस्टेंट रहता है पर इंडिविजुअल, यानी कि ये क्या है, इंडिविजुअल यानी कि हर एक इंसान के लिए या फिर हर एक वायरस के लिए, रिगार्डलेस, परवाह किए बिना, किसकी परवाह किए बिना, रिगार्डलेस ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन साइज, भाई कितनी संख्या बढ़ती है इसकी इसे कोई परवाह नहीं होती। तो ये एक हल्का सा इसका भूमिका है कि भाई क्या बताता है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अब देखे बच्चा, मैथमेटिकली आपको इसमें कुछ मज़ा आएगा। देखो कैसे, इस इक्वेशन को तो ये मानो बिल्कुल समझ लो अच्छे से कि क्या है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बने हैं कई सारे तो देखो इसमें क्या है, दिस मॉडल इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई ये जो मॉडल है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, ये क्या है, एक सिंपल सी इक्वेशन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे, ये जो नंबर है ना, ये क्या थे, नंबर थे कि दैट इज करंट पॉपुलेशन साइज, ये यहाँ पे n क्या होता है, करंट पॉपुलेशन साइज, यानी कि भाई कितने MMS हैं, या फिर कितनी अफवाहें फैला रहे हैं, या फिर कितने वायरस हैं, उनकी संख्या उस टाइम पे। अब वो संख्या किस रेट से बढ़ रही है, ये R उसका फैक्टर हो जाएगा। R क्या है, R इज बायोटिक पोटेंशियल, और क्या है बच्चा, बायोटिक पोटेंशियल। अब ये क्या है भाई, बायोटिक पोटेंशियल है, ये होता है बच्चा, दैट इज, क्या होता है ये, दैट इज, जो कि इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज, जो आंतरिक जो दर है उसके बढ़ने की, ये वो दिखाता है R। और या फिर द पर कैपिटा रेट ऑफ चेंज, ये कैपिटा क्या है, यानी कि प्रति व्यक्ति जो दर उसमें जो चेंज आता है ये वो है, यानी कि क्या होता है पर व्यक्ति, ये कैपिटा प्रति व्यक्ति चेंज जो आता है,
ठीक। तो सीधी सी बात है यार, आर का मतलब क्या है, यानी कि वो एक ऐसा रेट ऑफ चेंज है जो कि कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। ये हमारा आर हो गया। बाकी आपने अगर ध्यान से देखा होगा कि अब ये कि कैसे बढ़ रही है तो आप समझ गए होंगे कि आर क्या होता है। नाउ या फिर देखो क्या है इसकी डेफिनेशन, इट इज अ कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है। ये देखो हर बार क्या किया था, हर ने 2 को भेजा, इसने भी 2 को, इसने 2 को, इसने 2 को, उसने 2 को, ठीक है। तो संख्या बढ़ती गई। इट इज अ कांस्टेंट दैट इज यूनिक, जो यूनिक रहता है टू ए स्पीसीज, जो प्रजाति होती है ना कोई भी, जैसे मान लो कोई वायरस था, अंडर आइडियल और अनलिमिटेड कंडीशंस। कंडीशन होती है अनलिमिटेड उसके विकास होने की, या भी कितना ही विकास कर, बड़ा मैदान है, ठीक है, वहाँ पे भोजन पानी रहना खाना सब मिलेगा। तो बस ये कहते हैं कि बस आप अपना ग्रोथ करो, ठीक है। तो ये है इस आर का मतलब। अब देखो हमारे पास ये थी भाई कि dn/dt और r/n, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। तो देख बच्चा, अब ये आ गया आपका बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स, यहाँ पे मैथ चलेगा। हमने क्या किया, अब यहाँ कर लिए वेरिएबल सेपरेट। ये जो n था ना, इस n को तो नीचे ले आए और dt को यहाँ खिसका दिया। नाउ इतना होने के बाद अब कर लिया हमने इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन log n, इसका हो जाएगा t, और प्लस ये है कांस्टेंट के तौर पे हमने क्या ले लिया यहाँ पे log c। इसको यहाँ पटक के मारा तो माइनस हो जाएगा log c। अब एक रिजल्ट होता है कि log a माइनस log b क्या हो जाएगा, log a/b। टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड, ठीक है। तो इसे लोग कट कैंसिल, हमारे पास ये आएगी इसकी इक्वेशन के n/c इक्वल टू e⁻rt। c को यहाँ ले गए हम, तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। इनिशियली शुरुआत में क्या था, जब हमने टाइम देखा, जो भी टाइम था उस टाइम पे जो संख्या थी हमारे पास, ये क्या है उसकी आरंभिक संख्या, जब हमने टाइम नापना शुरू किया, यानी कि व्हेन t बिल्कुल 0 है, स्टार्टिंग में क्या होगा, जो भी संख्या हम लेके चलेंगे वो। तो इनिशियली व्हेन t इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर मैं इसको t को 0 पुट करता हूँ तो हमारे पास देखो क्या होगा, n कितना आ जाएगा उस टाइम पे n है यहाँ पे n0। तो देन भाई n की जगह तो अब n0 c और e की पावर यहाँ पे t 0 है तो 0 इंटू दिस ये, और e की पावर क्या हो जाएगी 1। e की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ना, e की पावर 0 हमारे पास ये 1 होता है। नाउ यह आ जाएगा n0 इक्वल टू c। नाउ पुट दिस हेयर, इसकी जगह हमारे पास यह आ जाएगा n0। तो अब ये बन गई इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कि nt, ये n क्या थी, नंबर एट एनी टाइम, तो ये nt लिख दिया हमने इसको, nt इक्वल टू n0 और e की पावर rt, वेयर। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है ये। अब देखो उसने बहुत सारे तो यहीं से प्रश्न पूछे हैं कि भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये r क्या होता है, ठीक है। वेयर ये nt क्या होता है, दिस इज पॉपुलेशन साइज एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। और ये n0 क्या होता है, n0 क्या होता है, दिस इज इनिशियल पॉपुलेशन साइज, स्टार्टिंग का जो साइज है व्हेन टाइम हमारा 0 है। नाउ और ये e क्या होता है बच्चा, दिस e। अब देखो ये e क्या था भाई, बेस ऑफ नेचुरल, ऑब्वियसली सब जानते हैं इसको तो। और e की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 2.718। ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देख बच्चा इसी इक्वेशन में अब आया माल्थस। उसने क्या किया माल्थस ने, ये देखो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट कि भाई इस इक्वेशन में उसने क्या किया माल्थस ने, ये जो आर है ना, ये जो रेट है, उसने बताया कि भाई जैसे आदमी तो पैदा भी होते रहते हैं, मरते भी रहते हैं, तो ग्रोथ कब होगी, जब पैदा ज़्यादा होंगे और मरेंगे थोड़े। तो ये उसने बताया कि आर को अगर हम ये लिख दें कि आर अगर ये लिख दें कि भाई आर इक्वल टू b-d, यानी कि बर्थ माइनस डेथ, तब बन गई ये इक्वेशन कि dn/dt इक्वल टू बर्थ माइनस डेथ और इंटू n। दिस इज कॉल्ड माल्थस इक्वेशन। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था dt प्लस b में कि क्या होती है माल्थस इक्वेशन। उसके बाद फिर देखे बच्चा इसका जो ग्राफ है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई, यहीं से आते हैं, या तो ग्राफ से या फिर इक्वेशन से, कि क्या इक्वेशन है, जो हमने देखा है क्वेश्चन को वहीं से पूछे हुए हैं। नाउ अब है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन व्हेन प्लॉटेड, जब हमने ग्राफ को प्लॉट किया, ड्रा किया, तो क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो प्रोड्यूस हुई वो हुई जे शेप की।
यानी कि देखो ऐसी शेप आई है, ये देखो जे बनता है ना, ऐसे इंग्लिश में जे बनता है। तो ये जो कर्व जो बना है ना, इसकी जो शेप है वो जे टाइप की है। तो एक क्वेश्चन आपका ये तैयार हो गया। ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 फेज। अब देखो इसमें 2 ही फेज हैं। फेज बोले तो इसमें 2 ही स्टेप हैं, इसमें 2 ही चरण हैं हिंदी भाषा में। इसमें केवल 2 चरण हैं, इसमें 2 ही फेज हैं, इसमें 2 ही स्टेप हैं। अब देखो बच्चा कि वे 2 स्टेप क्या क्या हैं। ये तो देखो इसका पहला स्टेप हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का। लाल पेन का इस्तेमाल कर लिया जाए। ये देखो दिस इज़ द इनिशियल फेज। यहाँ से अगर यहाँ की बात करूँ मैं, भाई स्टार्टिंग है, नए नए हैं वातावरण में, तो ग्रोथ कम हो पाती है, ग्रोथ कम हो पाती है। लेकिन जैसे वातावरण में ढले, यहाँ पे क्या होगा, दिस इज़ द इनिशियल फेज। ये है इनिशियल फेज। द ग्रोथ इज इनिशियली स्लो। अब जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल स्लो होती स्टार्टिंग में, तो क्योंकि जो संख्या होती है वो बहुत छोटी होती है। अब थोड़े आदमी हैं तो एकदम से वो कैसे बढ़ जाएंगे यार, भाई चमत्कार तो होगा नहीं कि एकदम से बढ़ जाएंगे। तो धीरे धीरे वो वातावरण में आएंगे, अपना देखेंगे अभी यहाँ का कैसा रहन सहन है, खाना पीना है या नहीं है, बढ़िया खाना पीना होगा तो ग्रो कर जाएंगे। तो क्या होगा, एंड जो आगे जो आ गया ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का, नाउ दिस इज़ द, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का है, आगे तक जितना भी जाएगा ये सारा, ये क्या हो जाएगा, चलो ऐसे कर देते हैं इसको भी, आगे जो भी जाएगा बस थोड़ा सा रंग बदल देते हैं इसका, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगी कि दोनों लाल हो गए। अब ये जो हमारे पास ये वाला जो फेज आ रहा है, ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का, आगे तक, ये है प्यारा बच्चा उसका एक्सेलरेशन फेज, ग्रोथ वाला फेज है ये। यहाँ पे तीव्र गति से ग्रोथ होती है। दिस इज़ द एक्सेलरेशन फेज। ग्राफ तो केवल एक ही ग्राफ है, ये 2 लाइन मत मान के चलना कि बाबा जी ने लाइन 2 ड्रा कर दी। नहीं बच्चा, लाइन तो एक है। आपको ये दिखाने के लिए है कि किस टाइप से है ये, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारे पास। चाहे तो आप इसको मिला ही लो, इसमें अगर कन्फ्यूजन हो जाती है तो पूरा मोट लाइन बना लो इसकी एक, ये लो, ये जो इतना हमारे पास है ग्रोथ, ये ग्राफ है इस टाइप से ऐसे बढ़ेगा। ये लो छाप देता हूँ, इस टाइप का जो ग्राफ है ये। तो यहाँ तक क्या है, ये बिल्कुल इनिशियल फेज है एंड दिस इज एक्सेलरेटिंग फेज, जो आगे जो जाता है एकदम से बढ़ जाता है। नाउ एक्सेलरेशन फेज। अब देखो भाई इसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन फेज के अंदर द कर्व स्लोप इंक्रीज ड्रामेटिकली। ड्रामेटिकली मतलब नाटकीय तौर पे। नाटकीय कैसे, संख्या एकदम से बढ़ जाती है उसकी तुरंत, क्योंकि जैसे यहाँ तो क्या है, उनकी ग्रोथ भाई धीमी थी, उनको अपना रहने का जुगाड़ करना पड़ा, खाना पानी ढूंढना पड़ा, फिर वो संख्या बढ़ जाएगी एकदम से उनकी। द कर्व स्लोप इंक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द टाइम, समय के साथ साथ, एज द पॉपुलेशन ग्रो लार्जर, जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, एंड द नंबर ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, उनके जो बच्चों के बच्चे पैदा होते चले गए, एडिड पर यूनिट ऑफ टाइम एक्सेलरेट्स, तेजी से बढ़ते गए। द कर्व राइज स्टीपली एंड कॉन्टिन्यूस अपॉर्ड इंडेफिनेटली, अनंत काल तक ऐसे जाता जाएगा। एज द मॉडल हैज नो अपर लिमिट, इस मॉडल में कोई ऊपरी सीमा नहीं है बच्चा। अब देख इसमें और क्या होता है भाई, अजम्पशंस ये कुछ बातें मान के चलते हैं। पहला तो क्या है कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब जो संसाधन हैं वो असीमित हैं, मतलब खाना पानी जो है। द पॉपुलेशन हैज इनफाइनाइट एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्स है ना, जो भी उनके खाने पीने के जो भंडार हैं, जैसे भोजन है, ये पानी है और जगह है रहने की, वो अनलिमिटेड है कि तुम ग्रोथ करो, खाओ पियो, ऐश करो बच्चा। अच्छा, दूसरा क्या चलते हैं मान के, ये इनकी कुछ मान्यताएं हैं। नाउ सेकंड अजम्पशंस, कांस्टेंट ग्रोथ रेट, ये आपको मैंने पहले बताया था कि भाई हर बंदा भेजेगा 2 को, पक्का भेजेगा 2 को, या फिर हर एक इंसान भेजेगा 3 इंसानों को, तो ये बिल्कुल फिक्स है वहाँ पे। तो ये कहता है कि द रेट ऑफ ग्रोथ पर इंडिविजुअल, आगे ना वही बात, यानी कि हर एक व्यक्ति के लिए पर इंडिविजुअल, यानी कि पर कैपिटल ग्रोथ रेट रिमेन द सेम, सबके लिए सेम रहेगा। वो ऐसा नहीं कि तू काम करेगा, वो सबके, मतलब वही बात है कि भी तेरे ये बच्चे 3 ही होने चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। नाउ नो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट, और देखो क्या बोला, मतलब कोई बाहरी कोई कंडीशन नहीं लगा रखी उनके ऊपर
मतलब इन्वायरमेंटल जो फैक्टर है जैसे कि प्रीडेशन, मतलब शिकार नहीं होता किसी का, मतलब कोई किसी को जान से नहीं मारता, कमाल की बात है, कोई किसी का मर्डर नहीं करता। डिजीज़, किसी को रोग नहीं होता, कोई मरता भी नहीं, या कोई मतलब वेस्ट एक्यूमुलेशन, मतलब गंदगी भी नहीं होती है। डू नॉट इनहिबिट ग्रोथ, मतलब ये जो है जो वेस्ट जो वहाँ पे जो जमा होता है ग्रोथ को मतलब नुकसान नहीं पहुँचाता, होती रहती ग्रोथ, मतलब कोई कंडीशन नहीं है वहाँ पे एक्सटर्नल। नाउ फोर्थ क्या है भाई, फोर्थ ये कहता है द क्लोज्ड पॉपुलेशन। क्लोज पॉपुलेशन मतलब इसका मीनिंग क्या है, मतलब देयर इज़ नो मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जो भी व्यक्ति हैं वहाँ पे उनके मोमेंट नहीं है। कैसे मोमेंट नहीं है ये देखे बच्चा, नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन, मतलब ना तो कोई जैसे कि मान ले ये कोई घर है, यहाँ जो भी जनसंख्या फल फूल रही है वो इसी में फले फूलेगी। कहता कि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। तो ये है क्लोज पॉपुलेशन, मतलब जो होगा जो ग्रोथ होनी वो यही होनी है, बाहर से कोई एक्स्ट्रा नया प्राणी नहीं आना और अंदर से कोई बाहर नहीं जाना, ये मान्यता है इसकी। और देखे बच्चा पांचवी क्या अजम्पशन मान के चलते हैं ये ऑल इंडिविजुअल, सभी इंडिविजुअल आर आइडेंटिकल, मतलब सारे के जैसे हैं, मतलब सारे के सारे जैसे मान ले अगर कमज़ोर हैं तो सारा का सारा कुनबा ही कमज़ोर है। अगर मान ले सारे मोटे तगड़े पहलवान हैं तो सारे के सारे तगड़े तगड़े पहलवान हैं, सारे के सारे एक जैसे बिल्कुल टिट्टो एकदम एज इट इज, एंड कंट्रीब्यूट इक्वली टू ग्रोथ, संख्या बढ़ाते रहते हैं इक्वली, विद नो डिफरेंस इन एज, साइज और रिप्रोडक्टिव रेट, मतलब जो उनकी क्षमता है प्रजनन की वो बिल्कुल सेम है, एक ही गति से संख्या बढ़ती रहती है। अब प्यारा बच्चा खुद सोचो, क्या आपको लगता है ये सब बातें रियल में हो सकती हैं? नहीं बाबा जी, नहीं हो सकती। तो देख बच्चा ये आ गई अब लाइन, दीज अजम्पशंस आर अनरियलिस्टिक, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। फॉर मोस्ट रियल वर्ल्ड सीनरियो, रियल वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है इन अजम्पशंस का, ओवर द लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए। नाउ द एक्सपोनेंशियल मॉडल इज प्राइमरली यूज्ड, भाई ये प्राइमरली यूज कहाँ होता है? ये यूज होता है, दिस इज बेसिकली यूज फॉर टू डिस्क्राइब द इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की जो स्टार्टिंग जो होती है स्टेज, बस उसको दिखाने के लिए होता है ये, ठीक है। तो ये हो गई भाई इसकी अजम्पशंस। उसके बाद फिर देखा बच्चा एग्जाम्पल भी चलो लिख दिया तो पढ़ ही लो। जैसे कोई कॉलोनी है, उस कॉलोनी में बैक्टीरिया या फिर कोई वायरस जो कि डबल हो रहा है एवरी आवर, हर घंटे में डबल हो रहा है। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या देखा कि कहीं से 100 बैक्टीरिया आ गई जब टाइम 0 है, तो 100 आगे स्टार्टिंग में तो, लेकिन फिर क्या होगा अगले 1 घंटे में क्या कह रहा है कि डबल, यहाँ पे R फैक्टर क्या है, R फैक्टर क्या वो डबल करेगा, 100 के 200 हो रही हैं ना। फिर क्या हुआ भाई नेक्स्ट आवर में 200 के 400, बिकॉज R हमारा क्या है डबलिंग फैक्टर, R हमारा क्या है यहाँ पे डबलिंग फैक्टर, मतलब डिपेंड करता कि R फैक्टर कैसा है। पिछले बार में क्या था हमारा R था वो भेज रहा था एक बंदा 2 को या फिर एक बंदा 3 को, हर 3 को, प्रत्येक 3 को, यहाँ पे वो 2 चीज़ों बस डबलिंग कर रहा है चीज़ों को। अब क्या होगा नेक्स्ट घंटे में 400 हो जाएंगे, नेक्स्ट घंटे में फिर 800 हो जाएंगे, मतलब बैक्टीरिया ऐसे बढ़ता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा। द रेट ऑफ इंक्रीज राइज ड्रामेटिकली, बढ़ती जाएगी, बिकॉज देर आर मोर एंड मोर इंडिविजुअल। यहाँ देखो कितनी संख्या बढ़ रही है, देखो 100 बैक्टीरिया ने 200 को जन्मा, 200 ने 400 को जन्मा, 400 ने फिर 800 को जन्मा, ऐसे रिप्रोड्यूसिंग विद ईच साइकिल, मतलब हर घंटे में ऐसे संख्या बढ़ती जाएगी। और जो ग्राफ होगा इस टाइप का वो मतलब ऐसा ही बनता आ जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही बनता आ जाएगा जे टाइप का, ठीक है। तो ये था बच्चा हमारे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला जो मॉडल है वो हमने पढ़ लिया। इसमें आपने जो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो हमने मोटा कर दिया इसको मोटा मत करना, ये पतला ही रखना है, ठीक है। तो कि भी ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ होता है जे टाइप का, दिस इज जे शेप का। इनिशियल फेज ये स्टार्टिंग में, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ कम होती है, क्योंकि नए नए आते हैं वातावरण में तो ढल नहीं पाते। आप खुद देखो यार, जैसे आप किसी नई जगह पे जाते हो तो क्या आप खुद को वहाँ पे कर पाते हो एडजस्ट? नहीं कर पाते। जैसे आपने देखा रहा यहाँ तो मौज मस्ती है, अरे फुल टाइम, फिर तभी आप वहाँ पे आप थोड़ी सी ग्रोथ होती है।
या फिर किसी को ले लो यार, जैसे मान लो कोई नई नई महिला है, उसकी शादी हुई है नई, तो जैसे वो आज ससुराल में आएगी तो कुछ महीने कुछ दिन तो बड़ी सी सेमी रहेगी, ना बोलेगी ना चलेगी ना हंसेगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन जैसे उसने लोगों को परखा, अरे यहाँ का तो माहौल ऐसा है भाई, मैं कोई कुछ नहीं कह रहा, तो ग्रोथ के चांस पूरे हैं, तो फिर तो बस किलकारियाँ मारते घूमेगी। तो मतलब समझ जाओ कि क्या है ये। ठीक, ये ग्राफ होता है इस टाइप का, और इसकी ये की इक्वेशन है कि भाई dn/dt वो होती है r/n। यहाँ पे n होता है उसका करंट पॉपुलेशन साइज, r फैक्टर होता है, दिस इज द ग्रोथ रेट dn/dt, और यहाँ पे फिर आ जाएगी हमारे पास मास्टर्स इक्वेशन, और फिर ये बन गई इसकी इक्वेशन के nt = n0e⁻RT। बस ये 4-5 सी बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं इस 20-25 मिनट के दौरान। उसके बाद फिर देखे बच्चा, जो अपना अगला जो मॉडल है, ध्यान से सुनना, ये मान के चलो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है। यहाँ से अगर DSSB क्वेश्चन पूछेगा पिछली बार की तरह, तो प्यारे बच्चे मैं गारंटी देता हूँ आपको पक्का क्वेश्चन मिलेगा। अगर यहाँ से उसने क्वेश्चन पूछे तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है बच्चा, अब देख, हाँ और भाई देखो, इसका ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है, इसकी नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। लेकिन कंडीशन ये है प्यारे बच्चे, अगर 1000 लाइक इस वीडियो को मिल जाते हैं तो उससे नेक्स्ट दिन ही मैं नेक्स्ट वीडियो इस पे यूट्यूब पे डाल दूँगा मॉडलिंग की, जिसमें और भी नए मॉडल पढ़ेंगे जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो फिर देखे बच्चा, नाउ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब देखो कि ये क्या है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। ये तो हो गई वही मैथ की भाषा जो समझ में नहीं आएगी। तो मैथ की भाषा समझ में नहीं आएगी तो प्यारा बच्चा फिर कैसे करेगा इस भाषा को। तो देख भाई, इस मैथ की भाषा को समझने के लिए मैं देखो आपको दिखाता हूँ अपनी भाषा। देखो क्या है, पिछला जो मॉडल था वहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया था आपको एक अफवाह फैलाने का, या फिर कोई MMS था, कोई वीडियो थी उसको वायरल करने का, मतलब वीडियो वायरल का, ठीक, या फिर कोरोना वायरस का। तो यहाँ पे क्या है बच्चा, जैसे कि मान लीजिए ये कोई तालाब है, पोंड है, ये तालाब है, ध्यान से सुनना, सब क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकल मॉडलिंग आपने जो पढ़ी है, जहाँ से भी पढ़ी है प्यारा बच्चा, सब भुला दे, केवल यही याद रख, यही देख, सब क्लियर हो जाएगा, एवरीथिंग मज़ा आ जाएगा बच्चे, बिकॉज यू आर वाचिंग एडविन मैथ। अब देख भाई, मान लीजिए कि कोई तालाब है और आपने कोई तालाब ले लिया, भाई मान लो, मानने में क्या जाता है, मान लो आपने कोई तालाब ले लिया, आपने कोई जोहड़ ले लिया और बिल्कुल फ्रेश जोहड़ है, उस जोहड़ को आपने मतलब ले लिया और वहाँ पे आपने पानी भर दिया। ये देखो जोहड़ आपने यहाँ पे ट्रैक्टर लगाए बहुत सारे, जोहड़ खोद के उसमें पानी भी डाल दिया, पानी से भर दिया वो जोहड़, ठीक है, वो तालाब है या फिर झील है जो भी, वो आपने पानी से भर दी। उसके बाद क्या किया, आपने करना है मछली पालन। देखा भाई मछली में तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, मछली पालन करना है, तो आप क्या करोगे, कुछ दाना पानी इसमें डाल दोगे मछलियों के लिए। दाना पानी डाल दिया, कीड़े मकोड़े जो खाते हैं मछलियाँ वो भी, जैसे केंचुए वगैरह हैं वो भी डाल दिए, जो भी मतलब भोजन मछलियों का आपने वो डाल दिया, बिल्कुल फ्रेश तालाब है, बिल्कुल फ्रेश, ठीक। मछलियाँ यहाँ पे कोई भी नहीं, मछलियाँ कोई भी नहीं। अब आपने तो मछली पालन करना है, तो स्टार्टिंग में आप क्या करोगे बच्चा, आप यहाँ पे कुछ मछलियाँ डाल दोगे, आप यहाँ पे कुछ मछलियाँ डाल दोगे, सम फिश, कुछ आपने मछलियाँ डाल दी, ठीक। अब वो मछलियाँ नए नए तालाब में आई हैं, उनके जो बिल्कुल नया वातावरण है, ग्रोथ कैसे करेंगी। भाई ये मछली है, ये मछली, ये जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, कुछ एक मछली आपने डाल दिया आपने मछलियाँ, सोचा कि अभी तालाब है, यहाँ पे नया नया है, डाल दो मछलियाँ, पैसे कमाएंगे। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, ये देखो कि स्टार्टिंग में क्या होगा, ग्रोथ कैसे चलेगी, बिल्कुल धीमी धीमी, क्योंकि नई नई मछलियाँ डाली हैं आपने। तो अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है उसको बोलते हैं लैग फेज, लैग यानी कि जहाँ चांस कम है,
जहाँ जहाँ पे क्या आबादी कम है, ये यहाँ तक का लैग फेज। ठीक, अब देखो लैग ही क्यों बोला इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे नया नया वातावरण है तो वो संख्या थोड़ा सा अपने आप को नए एटमॉस्फेयर में डालने में थोड़ा सा दिक्कत तो सभी को आती है। इसको बोलते हैं लैग फेज। अब उसके बाद क्या हुआ बच्चा, जैसे जैसे मतलब उन्होंने देखा कि भाई भोजन पानी यहाँ पे खूब मिल गया हमको तो खाने पीने को, और काफ़ी लंबी चौड़ी जगह भी है, देखा गया भाई चांसेस काफ़ी हैं ग्रोथ के। फिर धीरे धीरे इन मछलियों ने आपस में क्रियाकलाप किया, रिप्रोडक्शन किया, प्रजनन किया, और इनके बच्चे हुए, फिर मछली के बच्चों के बच्चे हुए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो संख्या थी इन मछलियों की वो देखो तेज़ी से बढ़ती गई, जो संख्या है, क्योंकि बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे, बहुत सारे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे, ऐसे जो है संख्या बढ़ती जाएगी इन मछलियों की इस तालाब के अंदर। ठीक है, तो एकदम से ग्रोथ होगी। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक आएगा इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन फेज। इसे क्या बोलते हैं बच्चा, एक्सेलरेशन फेज। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो गया लैग फेज, और यहाँ तक कितना हो गया, दिस इज एक्सेलरेशन फेज। ठीक, अच्छा भाई, तो उसके बाद ग्रोथ तो हो रही है। अब देखो फिर क्या होगा धीरे धीरे। अब यार खुद ही देख लो, मान लो एक कमरा है, कमरे में कितने आदमी आ सकते हैं अगर संख्या बढ़ती रहे तो। ऐसा तो होगा नहीं कि आदमी पे आदमी आके बैठ जाएगा ऊपर नीचे, मर जाएंगे यार दब के। अब देखो अगर संख्या बढ़ती रहेगी इसी ग्रोथ से तो क्या होगा भाई, होगा क्या, इनको ये देखो जितने संख्या बढ़ेगी उतना भोजन कम होगा। भोजन क्योंकि ये देखो सारे खाएंगे मिल के, तो संख्या क्या होगी, संख्या पे असर पड़ने लगेगा, भूखे मरने लगेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, फिर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, शिकार होने लगेंगे। तो ये खा जाएंगी, तो मतलब ग्रोथ जो बढ़ रही थी ना, एक टाइम के बाद क्या होगा, वो ग्रोथ घटनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक का है, यहाँ तक का ये है डिसलरेशन फेज। डिसलरेशन फेज हिंदी में बोले तो मंदी। अब उसमें मंदी आ गई, जो 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 तेजी आई थी, दिस इज द डिसलरेशन फेज। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या होगा इस स्टेज में, भाई मछलियाँ तो जैसे जो बड़ी मछली है वो छोटी को खाएगी, और क्या होगा इसी दौरान जो और भी नए नए बच्चे पैदा होते रहेंगे। तो स्टेज पे क्या होगा, बर्थ रेट जो है वो बैलेंस करेगा डेथ रेट को, मतलब उतनी संख्या, मतलब मरते भी रहेंगे जीते भी रहेंगे, लगभग जो संख्या है उसकी जो तालाब की है वो बैलेंस हो जाएगी। और संख्या क्या है, जितनी मछलियाँ थी उनसे ज़्यादा संख्या नहीं बढ़ पाएगी, ज़्यादा संख्या उनसे नहीं बढ़ पाएगी। तो एक कैपेसिटी है तालाब की कि अभी इतनी मतलब उसमें आ सकती है तकरीबन, तो एक वो कैपेसिटी सी यहाँ तक की कि अभी कितना माल इसमें आ सकता है। तो उसको बोलते हैं के, यानी कि कैरिंग कैपेसिटी, कि कितनी मछलियाँ यहाँ तक आ सकती हैं इस तालाब में अंदर, उसे बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। अब उसके बाद यहाँ तक आगे फिर इसमें क्या आ जाएगा, स्टेशनरी फेज, यानी कि शिथिल चरण आ जाएगा। संख्या बढ़ती भी रहेगी घटती भी रहेगी, लेकिन इससे आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो इसमें प्यारा बच्चा 4 फेज हैं। इसमें क्या हैं, 4 फेज हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि भाई ये मॉडल किस प्रकार से है। नाउ अब हो गई, ये तो थी हमारी देशी भाषा, अब आते हैं इस मैथ की भाषा में, मज़ा आ जाएगा बच्चे। अब देख, नाउ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। हाँ प्यारा बच्चा ध्यान से सुन लो, नेक्स्ट वीडियो अगर आप जल्दी चाहते हो तो 1000 लाइक तो बनते हैं, ज़्यादा नहीं मांगता, केवल 1000 लाइक तो बनते हैं। डेफिनेटली जिस दिन 1000 लाइक आ जाएंगे, 1000 लाइक अगर इस वीडियो पे अगर आपके आ गए तो उससे नेक्स्ट दिन ही प्यारा बच्चा मैथमेटिकल मॉडलिंग की इसी प्रकार से टनटनाती हुई वीडियो आ जाएगी। तो देख बच्चा कि क्या होता है ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। दिस मॉडल डिस्क्राइब, ये क्या बताता है, डिस्क्राइब करता है हाउ ए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, कि कोई जो ग्रोथ है उसका जो ग्रोथ रेट है वो कैसे चेंज हो रहा है ओवर द टाइम। ये क्या है, हमारा टाइम है, यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन का साइज है। इन एन एनवायरनमेंट, ये क्या है, ये क्या था, इन्वायरमेंट, तालाब का, जोड़ का, झील का, विद लिमिटेड रिसोर्सेज। बताया ना भाई, पिछले में क्या था, वहाँ रिसोर्स थे अनलिमिटेड, भाई कितनी ग्रोथ कर। यहाँ पे क्या है, दाना पानी डाल दिया तो भाई ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उसकी क्या रिसोर्सेज लिमिटेड हैं कि अभी संख्या मतलब इतनी ही जगह है केवल,
इससे बाहर मछली नहीं जा सकती, अगर तालाब से बाहर गई तो वैसे मर जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, विद लिमिटेड रिसोर्सेज, जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। ठीक है बच्चे, अब देख नाउ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के इसे भाई कैसे मैथ की भाषा में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये इक्वेशन है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वेरुलहस्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन। ये मतलब साइंटिस्ट का गोत्र है, इसने पहले इसको बनाया था, फिर कुछ वर्षों के बाद पर्ल भी आ गया था। तो ये दो साइंटिस्ट थे, एक नहीं थे, ये दो थे। ये दो साइंटिस्ट ने मिलके जो है इसका जो भी किया निर्माण ये किया। अब इक्वेशन क्या बनी बच्चा, ये थी कि भाई dN/dt इक्वल टू RN, वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी थी। देखो यहाँ तक क्या है, अगर मैं इसको बुला दूँ तो ये क्या है बच्चे, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाली वही चीज़ तो है। देखो नए इसमें देखो नई बात क्या आ गई, नई बात ये आई है 1 - n/k, ये नई बात आई है, बाकी सब सेम है। दिस इज ये क्या dN/dt, दिस इज द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, क्यों कैसे बढ़ रही है। n क्या है, करंट पॉपुलेशन साइज। r क्या है, वही जो हमने पीछे पढ़ा था कि इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज रिप्रेजेंटिंग द पॉपुलेशन पोटेंशियल, किसके लिए, फॉर ग्रोथ अंडर आइडियल कंडीशन। नाउ यहाँ पे अब देखो आगे के क्या है, द कैरिंग कैपेसिटी, मैंने आपको बताया था ना किसके बारे में, ये दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी, कि इससे आगे पॉपुलेशन हमारी नहीं बढ़ सकती। दिस इज द कैरिंग कैपेसिटी के। नाउ द कैरिंग कैपेसिटी द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट द एनवायरनमेंट कैन सस्टेन, के मतलब उस एनवायरनमेंट में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन साइज है वो बस उतना ही आ सकती है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। नाउ अब देख प्यारा बच्चा, यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि दिस इज 1 - n/k, दिस इज व्हाट, ये क्या होता है, ये होता है दिस इज द लिमिटिंग टर्म। यहीं से बनेंगे बहुत सारे क्वेश्चन। दिस इज द लिमिटिंग टर्म, कैसे है आगे बताएंगे। दिस इज द लिमिटिंग टर्म, इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, वातावरणीय प्रतिरोध। कैसा, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस फैक्टर। इट इंडिकेट्स, ये दिखाता है कि हाउ मच ऑफ द एनवायरनमेंट कैरिंग कैपेसिटी इज स्टिल अवेलेबल फॉर पॉपुलेशन ग्रोथ, के मतलब उस वातावरण में कितने जो है प्राणी या कोई भी प्रजाति है वो आ सकती हैं, उससे फालतू उसमें नहीं आ सकती, ये दिखाता है। तो भाई अब देखो आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ हालांकि हमने इसका एक बार पढ़ भी लिया, देख भी लिया। देखो यहाँ से क्या होता है, लैग फेज, स्टार्टिंग बिल्कुल ग्रोथ धीमी, फिर एकदम से बढ़ जाएगी, फिर घटनी शुरू हो जाएगी। तो देखो नाउ ग्राफिकल फेज। अब देखो बच्चा कि क्या होता है ये ग्राफिकल फेज, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मज़ेदार है। अब देख कैसे, ये देख भाई व्हेन प्लॉटेड, जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल प्रोड्यूस एस शेप करो। पिछला क्या आया था, जे टाइप का, अब की बार क्या देखो एस टाइप का आया है। क्या बन रही है, देखो एस बन रही है ना, दिस इज एस टाइप का। और ये फिजिक्स में भी आता है, अगर आपने पढ़ी होगी फिजिक्स तो वहाँ पे बोलते हैं इसको सिग्मोइड करो। ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड सिग्मोइड करो। अब देखो कि ग्राफ क्या होता है, ग्राफ कंसिस्ट ऑफ 4 फेज, इसमें 4 फेज होते हैं। लैग फेज हम बता चुके हैं, क्या होगा, एट द बिगिनिंग स्टार्टिंग में द पॉपुलेशन इज स्मॉल, क्योंकि भाई कम होती हैं मछलियाँ, है ना, मछलियाँ थोड़ी थी। एंड ग्रोज वेरी स्लोली, बड़ा धीरे धीरे ग्रो करती हैं। एंड एज इंडिविजुअल, क्योंकि प्रत्येक जो मतलब मछली है या जो भी वायरस है या जो भी आदमी है, एज इंडिविजुअल्स अडेप्ट, ढालता है, कैसे ढालता है, अडेप्ट टू देयर न्यू इन्वायरमेंट, भाई नया नया वातावरण उसमें बहुत ढलेगा, टाइम लगेगा ढलने में। नाउ दूसरा दैट इज लॉग फेज, इसका नाम क्या है, दैट इज लैग फेज, दिस इज लॉग फेज। लॉग फेज या फिर एक्सेलरेशन फेज। एज द पॉपुलेशन बिकम एस्टाब्लिश्ड, जैसे ही संख्या मतलब एक बार शिथिल हो गई, मतलब उनको लगा कि हाँ भाई हमारा तो यहाँ पे चांस है ग्रोथ के, घर परिवार बस गया हैं, मतलब अच्छे से घूम रही हैं वातावरण में, खाना पानी मिल रहा है बड़ा बढ़िया हैं, उनके अच्छे से संसाधन हैं। रिसोर्सेज आर प्लेंटीफुल, यानी कि काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में वहाँ पर संसाधन है कि अभी खाना पीना ऐश करो, ग्रोथ करो। तो पॉपुलेशन क्या होगी, एक्सपीरियंस ए पीरियड ऑफ रैपिड, तेजी से एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, बढ़ती हुई ग्रोथ, तेजी से बढ़ती ग्रोथ वहाँ पे मिलेगी, दैट इज कॉल्ड लॉग फेज।
संख्या बढ़ जाएगी धीरे धीरे, बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे बच्चों के बच्चे बढ़ जाएंगे। कितने बढ़ेंगे? एक टाइम के भाई जोड़े बढ़ जाएगा पूरा, है तालाब भर गया पूरा। अब देखो जैसे संख्या ज़्यादा बढ़ गई, नाउ अब क्या होगा? दिस इज डिसलरेशन फेज, यानी कि मंदी का फेज है। यहाँ पे क्या है कि मंदी आ जाएगी धीरे धीरे। एज द पॉपुलेशन साइज अप्रोचेज द कैरिंग कैपेसिटी, भाई जैसे जैसे ये जो पॉपुलेशन जो साइज है वो जैसे जैसे यहाँ पे जाएगा इसकी तरफ कैरिंग कैपेसिटी जाएगा, तो क्या होगा? रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड, संख्या कम होती आएगी संसाधनों की, भाई जो भोजन है जो भी है, क्योंकि अगर संख्या बढ़ेगी ऑब्वियसली अगर ज़्यादा मछलियाँ होंगी तो भोजन कम खा पाएंगी, क्योंकि द रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दिस कॉज द ग्रोथ रेट टू स्लो डाउन, अब भोजन नहीं मिल पा रहा है और वैसे भी वेस्टेज वहाँ पे काफ़ी हो रहा है, तो ऐसे क्या होगा? जो संख्या है वो उनकी अब मंदी आनी स्टार्ट हो जाएगी। दिस काज ग्रोथ रेट टू स्लो डाउन, वो धीमा पड़ जाएगा। ग्रोथ रेट इज एट इट्स मैक्सिमम, संख्या मैक्सिमम कब होती है? उसके यहाँ पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे बिल्कुल बीच में, जैसे देखो बढ़ती बढ़ती आ रही है, आगे क्या होगा? वो घटती घटती जाएगी। यहाँ देखो क्या है? ये बढ़ती है। दिस इज द मैक्सिमम। द ग्रोथ रेट इज एट इट ए मैक्सिमम एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। व्हेन द पॉपुलेशन साइज, ये जो पॉपुलेशन जो साइज है क्या होगा? एग्जैक्टली हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी, भाई जो कैरिंग कैपेसिटी थी इतनी उस तालाब की, इसका जस्ट हाफ, वहाँ तक क्या होते हैं? बिल्कुल मैक्सिमम ग्रोथ। आगे तो फिर वो कम होती आ जाती है, संख्या घटती आ जाती है उसकी। नाउ स्टेशनरी फेज में क्या होगा? इस यहाँ पे भाई जितने नए पैदा होंगे उतने मर जाएंगे। डेथ रेट इक्वल टू बर्थ रेट। तो यहाँ पे आता है इसका अब चौथा फेज, दैट इज स्टेशनरी फेज। द पॉपुलेशन साइज स्टेबलाइज, अब जो साइज है ना पॉपुलेशन का, आबादी का, वो स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा एट द कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंचने के बाद। जैसे यहाँ आ जाएगा के पे, तो वो जो साइज है पॉपुलेशन का वो स्टेबल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। क्या होगा वहाँ पे? वेयर द बर्थ रेट, जो पैदा हो रहे हैं वो रेट इक्वल होगा किसके? डेथ रेट के। एंड देयर इज जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, अब आबादी नहीं हो पाएगी। अगर ज़्यादा हो भी गई तो उतने मर जाएंगे एक्स्ट्रा जो पैदा हुए थे, फिर वापस फिर वो वहीं पे आ जाएगा, इसी पे। तो ये है प्यारा बच्चा एस टाइप का, ये ग्रोथ होती है, इसमें 4 चरण होते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब देखो इसमें और आगे अजम्पशन वही हैं जो पीछे थी तकरीबन। देखो क्या क्या यहाँ पे मान्यताएं हैं इसकी, क्या मान के चलते हैं ये। अजम्पशन में है भाई कि कांस्टेंट कैरिंग कैपेसिटी, कांस्टेंट है कैरिंग कैपेसिटी, मतलब जो कैरिंग कैपेसिटी तालाब की वो बदलेगी नहीं कि अभी उसमें इतने ही आ सकते हैं, ये हम मान के चलेंगे यहाँ पे। ये किसी कुछ अजम्पशन है, कहता है कि दिस मॉडल अज्यूम्स, यह मॉडल मान के चलता है द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज ओवर टाइम। ऐसा नहीं कि जो कैपेसिटी है वो कुछ टाइम के बाद बढ़ जाएगी, भाई जोड़ तो उतना ही रहेगा, ऐसा थोड़ी कि वो जोड़ बढ़ जाएगा, उतना रहेगा, बढ़ेगा नहीं। नाउ कांस्टेंट इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट, और जो रेट है बढ़ने का वो भी जो है सेम रहेगा, क्योंकि वो बात अलग है कि वहाँ पे जैसे कुछ मर जाएंगी, कुछ शिकार हो जाएंगे, जो बड़ी मछलियाँ वो छोटियों खा जाएगी, लेकिन जो रेट है ना वो बढ़ता रहेगा ग्रोथ रेट का। कांस्टेंट इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। नाउ नो टाइम लैग, टाइम लैग मतलब कोई टाइम का अंतराल नहीं आता। दिस मॉडल अज्यूम दैट, मान के चलता है कि पॉपुलेशन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल चेंज इज इंस्टेंटेनियस, मतलब जो पॉपुलेशन का जो रिस्पॉन्स है वो पर्यावरण से, वो क्या है? इंस्टेंटेनियस है, मतलब तात्कालिक है, मतलब होता रहता है, कोई भी बीच में गैप नहीं आता कि भाई अब रुक जाएगा, चलता रहता है। दिस इज द काम की बात। दिस मॉडल इज आल्सो नोन एज लिमिटेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन मॉडल, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ में एक लिमिट आ गई कि अब इससे आगे ये नहीं जा सकता। पिछले में क्या था? कोई लिमिट ही नहीं थी, ऊपर जा रहा था कंटिन्यू। यहाँ पे इसमें एक लिमिट आ गई, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लिमिटेड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन मॉडल। अब देख बच्चा, इसी का कुछ सोल्यूशन करते हैं कि वहाँ से जो है क्वेश्चन किस किस प्रकार के पूछता है, इसके सोल्यूशन में से मजा आ जाएगा बच्चे। अब देख भाई कि रोल ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर, कि क्या रोल है इस लिमिटिंग फैक्टर का, ये देख भाई कुछ ऐसा था हमारे पास, ये ग्राफ ऐसा था ना, ये यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा था, ये ऐसे करके गया था, ये ना जाने के बाद फिर ये ऐसे आ गया था, और यहाँ हमारे पास देखो इसमें क्या था? के कैरिंग कैपेसिटी, वो यहाँ पे के है,
कैरिंग कैपेसिटी। और यहाँ पे पॉपुलेशन साइज है n। अब ये n क्या है, यहाँ से चलता है स्टार्टिंग नीचे और ऊपर तक जाता है। ये जो साइज है n का, वो जो संख्या वो तो बढ़ेगी ना मछलियों की, ऊपर तक बढ़ती रहती है। अब देखो कि क्या होगा। द वर्लस्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन, ये है भाई वो कि dN/dt, ये बड़ा बेकार नाम है। हाँ, ये तो मेरे को बोलना ही नहीं आता क्या नाम है ये। आप बोलो जैसे आपको बोलना आता हो भाई, ठीक है भाई। ये है dN/dt इक्वल टू Rn इंटू 1 - n/k, क्योंकि ये एक गोत्र साइंटिस्ट का, और ये नाम भी फॉरेन के हैं, हमें तो लेने भी नहीं आते, इसमें एक्सेलेंट है। तो ये बन जाएगा वेरुल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक इक्वेशन। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस अपना देखना कि अब इसका नाम क्या है, कि कैसे कैसे क्या क्या मेन चीज़ें हैं। अब देखो नाउ यहाँ पे क्या क्या है, दिस इज द लिमिटिंग फैक्टर्स। हमारा सारा काम इसी पे होगा। पहला काम क्या है कि जो n है, ये देखो जो संख्या है बिल्कुल छोटी, बिल्कुल वेरी वेरी स्मॉल, मतलब बिल्कुल जीरो के जैसे कि 0.0000 समथिंग। अगर संख्या इतनी ही छोटी है यानी कि वो जीरो के बराबर है, यहाँ पे क्या क्या n इज स्मॉल, यानी कि n क्या है वेरी वेरी लेस देन के, बहुत छोटा है, एक से भी छोटा है। तो 0.000 समथिंग इस टाइप का। तो वहाँ पे क्या होगा भाई, मान के चलिए कि फिर तो ये जीरो ही हो जाएगा फिर तो पूरा, क्योंकि 0/दिस के वो तो जीरो माना जाएगा, और 1 - 0 0 हो जाएगा। तो खाली क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो नाउ Rn इक्वल टू Rn आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, इन अर्ली स्टेज ऑफ ग्रोथ, आरंभिक जो स्टेज है ग्रोथ की, उसमें क्या होगा, जो साइज पॉपुलेशन का मच स्मॉलर है देन कैरिंग कैपेसिटी, के की तुलना में जो n क्या है बड़ा ही छोटा है, बहुत छोटा है, 0.000, यानी कि इस टाइप से, जैसे कि अगर ये करें कि भाई 0.0000001 इस टाइप से फिर आगे के, तो जीरो के बराबर ही है। तो ये हमारा जीरो, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया, तो ये आ गया भाई मेरे पास कि dN/dt इक्वल टू Rn। अब ये देख बच्चा, ये क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या आ गई, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियली। जब संख्या स्टार्टिंग में जब कम थी तो क्या हो, बाद में एकदम से उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। नाउ वैन n अप्रोचेज k, अब जैसे जैसे n जो है धीरे धीरे k की तरफ बढ़ना स्टार्ट होगा, एज n अप्रोच k की तरफ जब जाएगा। अब देखो एज n ग्रोज, जैसे जैसे वो जो संख्या बढ़ी है पॉपुलेशन की, एज द पॉपुलेशन ग्रोज एंड नियर द कैरिंग कैपेसिटी, इससे पहले आप चलो कोई बात नहीं, ठीक है ये भी। एज द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नियर द कैरिंग कैपेसिटी, जैसे जैसे वो आगे जाता है तो n गेट्स क्लोजर टू k। अब देखो पहले तो बिल्कुल स्टार्टिंग में यही था n, अब जैसे बढ़ता जो आबादी है, अगर जैसे मान लो यहाँ आ जाती है, बिल्कुल इसके आसपास आ जाती है के एज n अप्रोच टू के, इसके लगभग इसके इक्वल आ जाती है। तो अब ये जो फैक्टर क्या होगा, अगर n की जगह मैं के कर दूंगा तो भाई इसके बराबर आ गया ना बढ़ता। अगर n की जगह के आ जाएगा तो क्या होगा, इट अप्रोच टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो k/k 1 और 1 - 1 0। तो दिस फैक्टर क्या होगा, अप्रोच टू 0 एंड काजिंग द ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो डाउन। अब जैसे जैसे मान लो यहाँ आना चाहेगा ना, इसके आसपास आएगा, तो देखो जो वो बिल्कुल वो धीरे होते आ जाएगी, उस ग्रोथ स्लो होता आ जाएगा। अब जब बिल्कुल इक्वल ही आ जाएगा के, जब वैन इक्वल टू के हो जाएगा तो उस केस में ये बिल्कुल इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ तो क्या है, ये अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ, यहाँ पे उसको बिल्कुल उसको ऊपर आ गया 0 पे, कि जब वैन n इक्वल टू के हो जाएगा तो वैन द पॉपुलेशन साइज इक्वल द कैरिंग कैपेसिटी, जब ये जो n है इसके अगर k के इक्वल आ जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास ये 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो इसको 0 पुट कर दो भाई, तो 0 इंटू दिस, ये सारा 0 एंड दिस इज dN/dt इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, देन पॉपुलेशन साइज स्टेबलाइज एंड द क्रॉ प्लेट्यू, यानी प्लेट्यू यानी कि जैसे होता है ना पठार सा होता है, बस इस टाइप की शेप आ जाएगी उसकी, एक पठार की तरह सीधा हो जाएगा स्पाट। तो दिस इम्प्लाई यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारे पास dN/dt है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर तो भाई ये भी 0 हो जाएगा।
और अगर ये 0 हो गया इसका मतलब क्या है कि भाई जो हमारा जो साइज पॉपुलेशन का वो स्टेबल हो गया, यहाँ पे आगे वो बढ़ नहीं रही उससे आगे। एंड द क्रव की जो शेप कैसे आ जाएगी, लाइक ए पठार, जैसे होता है ना पठार पहाड़ों पे, इस टाइप का, जैसे मान लो को पहाड़ है उसकी शेप ऐसे आ जाएगी, एक पठार जैसे आगे समतल हो जाएगा आगे पठार की तरह। उसके बाद फिर देखो भाई, नाउ व्हेन एन अगर के से बड़ा हो जाएगा तो, अगर जो ये साइज है पॉपुलेशन का, अगर मान लीजिए हमारा एन अगर ऊपर आ गया तो, अगर एन जो के से बड़ा हो गया, एन मान ले के से बड़ा हो गया, मान लीजिए जैसे कि 2k हो गया, तो क्या होगा 1 माइनस के से के कट जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी दिस इज नेगेटिव, उल्टा वहीं आ जाएगा, तो उल्टा वहीं आ जाएगा, यानी कि मर जाएंगे जो फालतू बढ़ेंगे वे नेगेटिव हो जाएंगी। तो ये है कि भाई इफ़ द पॉपुलेशन टेम्परली एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी, बाय द वे मान लेगा उससे अगर बढ़ भी गई तो ये क्या होगा हमारा फैक्टर, दिस फैक्टर बिकम नेगेटिव एंड इट कॉज ए नेगेटिव ग्रोथ रेट। तो क्या होगा, दिस इम्प्लाई हमारे पास फिर तो जो वो dn/dt है ना, फिर तभी वो भी नेगेटिव हो जाएगा, उसके बराबर है वो। तो इट काज ए नेगेटिव ग्रोथ रेट एंड द पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, उल्टी नीचे आ जाएगी जो बॉडी थी, अनटिल इट रिटर्न टू या फिर बिलो के, जब या तो के तक आ जाए या फिर उससे और नीचे आ जाएगी, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी, डिक्लाइन कर जाएगा, वापस आ जाएगा, मना कर देगा, पॉपुलेशन विल देन डिक्लाइन, आगे नहीं बढ़ेगी। तो प्यारा बच्चा, ये था भैया हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का, कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। और उसके बाद फिर देखिए एग्जाम्पल चलो पढ़ लेते हैं। ए फ्यू फिश इंट्रोड्यूस टू ए लेक, हमने जैसे झील में तालाब में कुछ मछलियाँ डाल दी, इनिशियली क्या होगा, स्टार्टिंग में रिप्रोड्यूस स्लोली, उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, एंड देन रैपिडली इंक्रीज इन नंबर, फिर संख्या एकदम से बढ़ जाएगी, वे बढ़ गई, मछलियाँ ही मछलियाँ, बच्चों के बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, संख्या बढ़ जाएगी। एट द लेक रिसोर्सेज बिकम लिमिटेड, लेकिन जैसे जैसे जो रिसोर्स जो संसाधन है वो अगर कम हो जाएंगे, भोजन कम हो जाएगा, वेस्टेज बढ़ जाएगा, गंदगी बढ़ जाएगी, जो मछलियाँ हैं बड़ी वो छोटी वो खा जाएंगी, क्या होगा, देयर ग्रोथ स्लो, अब ग्रोथ क्या होगी उनकी, स्लो हो जाएगी। एंड देन द पॉपुलेशन साइज स्टेबलाइज एट द लेक कैरिंग कैपेसिटी, फिर जो कैरिंग कैपेसिटी उसकी पॉपुलेशन की उसकी तालाब की फिर जो संख्या हमारे पास वहाँ तक आके ही रुक जाएगी, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो ये है प्यारा बच्चा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। अब इसके हम करेंगे भाई MCQ, तो इन्हीं पे MCQ होंगे, मज़ा आ जाएगा बच्चे। फिर देखे बच्चा आगे अब हम करते हैं इस पर प्रैक्टिस सेशन। इन्हीं 2 मॉडल से जो क्वेश्चन पूछे हैं पिछली भर्ती में D++B ने, उन सभी को करेंगे एडविन अंदाज में, मज़ा आ जाएगा बच्चे। अब देख कैसे, ये देखो वे कहता है कि व्हेन पर कैपिटा, यानी कि जब प्रति व्यक्ति रेट चेंज इंक्रीज वी टेक सेम पॉजिटिव वैल्यू, तो वी गेट, ये भाई कौन सी ग्रोथ है, लिंग्विस्टिक, अरे ये तो लैंग्वेज का होता है, ये तो होगा ही नहीं। कैरिंग कैपेसिटी, लॉजिस्टिक, एक्सपोनेंशियल। तो देखो भाई हमने ये देखा था कि व्हेन पर कैपिटा रेट इंक्रीज, जब जो ग्रोथ रेट है यानी कि प्रति व्यक्ति जो वो था अगर बढ़ रहा है तो वी टेक सेम पॉजिटिव वैल्यू, वो भी उस टाइप से बढ़ रही है। तो यहाँ तो क्या इसमें पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है, नेगेटिव समझ आ नहीं रहा। इसमें क्या होगा, उसमें लॉजिस्टिक में वहाँ तो ग्राफ उसका ऐसा आया था, उसका जो ग्राफ था वो नीचे आ गया था, संख्या उसकी घट भी गई थी, डिक्रीज हो गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, वी टेक सेम पॉजिटिव वैल्यू, तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जो संख्या बढ़ती रहती है हमेशा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, कभी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कैलकुलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो भाई कि कौन सा पढ़ा हमने ये पढ़ा है, पहला ये मॉडल था कि dn/dt इक्वल टू Rn, और ये कौन सा था, दिस इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, ये पढ़ा है ना हमने। अब देखो इसमें से यहाँ तो नेगेटिव दे दिया, ये भी नहीं, ये नेगेटिव, ये भी नहीं, और ये तो वैसे ही नहीं, तो ये वाला हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर A, कुछ भी नहीं था। अब देखो जिस बच्चे को ये 2 मॉडल जो हमने बताए हैं अगर वो आ गए ना, तो प्यारा बच्चा सारे क्वेश्चन को कर देगा, वो ऐसे चुटकियों में देखते ही ख़त्म है सारे सवाल। अब देख अगले सवाल में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जो प्रति व्यक्ति वो जो चेंज हो रहा है, ये क्या है, वो जो चेंज हो रहा है इन पॉपुलेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड।
भाई चेंज नंबर ऑफ इंडिविजुअल ओवर टाइम, समय के साथ जो आदमी जो संख्या है पॉपुलेशन की उसे क्या कहते हैं? ओबियसली हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उसे क्या कहेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ। और क्या है चेंज, उसमें क्या चेंज आया तो क्या हो जाएगा उसका? रेट ग्रोथ का। बस। अगला है द कर्व ऑब्टेन इन एक्सपोनेंशियल, आ गया ना एक्सपोनेंशियल का, किस टाइप का होता है? जे टाइप का होता है। लॉजिस्टिक एस टाइप का होता है। उसके बाद फिर देख बच्चा, अगला जो है इसमें पॉपुलेशन जो ग्रोथ है ग्राफ उसका कैसे जाता है? पॉपुलेशन ग्रोथ का जो ग्राफ है यहाँ देखो भाई, इलिप्टिकल तो ऐसा तो होता नहीं, अंडाकार, हाइपरबोलिक भी नहीं, पैराबोलिक भी नहीं, कैसा जाता है? एक्सपोनेंशियली। ये ऐसा गया था ना, ठीक है। उसके बाद अगला आ गया भाई, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन साइज एट ए टाइम टी? पॉपुलेशन साइज एट टाइम टी। अच्छा, बर्थ रेट, डेथ रेट, वो आपने देखा हो जो हमने उसका किया था वो सॉल्यूशन उसका इक्वेशन का, वो कुछ ऐसा करके आया था ना, एन टी इक्वल टू एन नोट और ई रेज टू पावर यहाँ पे आर टी था, ऐसा करके आया था हमारे पास उसका सॉल्यूशन। ये कौन सा था? सॉल्यूशन था उसका, सॉल्यूशन ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ का। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे जो रेट है ना, जो ये रेट है इसके जो उसने ए दे रखा है, ए क्या है? बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, जो रेट है ये हमारा ए है यहाँ पे, आर की जगह तो ए आ गया। और ये एक्स नोट, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स नोट आ जाएगा। वहाँ पे क्या है इसमें साइड में है, ये लो एक्स नोट ई रेज टू पावर आर, हमारे पास क्या है? ये रेट है, ये ए आ जाएगा ए, और ये टाइम के साथ, तो ऑप्शन इस टाइप का हो जाएगा ये। तो जो संख्या है, जो पॉपुलेशन जो साइज है एट एनी टाइम, इस टाइप का है ये। ऑप्शन नंबर सी सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर देखो भाई, अगला उसने क्या किया, उसने बस ये बदल दिया यहाँ पे, उसने बस ये ले लिया अपना वेरिएबल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 33, इसमें देख बच्चा, कहता है कि इफ़ द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट, वही बात आ गई ना कि रेट ऑफ ग्रोथ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एक्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इफ डी एक्स बाई डी टी, दे रखा है, ये दिया हुआ है कि भाई अगर डी एक्स बाई डी टी अगर ये बराबर के एक्स के है तो देन एक्स किसके बराबर होगा? एक्स ये कांस्टेंट दे रखा है भाई, ये तो भाई सजो ने कर लिया, एक बार और कर लो। डी एक्स इक्वल टू के को यहाँ रखो, एक्स को नीचे उतार लो, इसके हमने कर दिए वेरिएबल सेपरेट। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो प्यारा बच्चा इसका हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन log x, और यहाँ पे के इसका हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन t, प्लस कर दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या ले रखा है उसने? c1 ले रखा है, तो c1 ले ले बच्चा। अच्छा, अब क्या करो, इसको यहाँ फेंक कर मारो, तो क्या हो जाएगा? ये log ऑफ x माइनस करो कितना हो जाएगा? ये लो कर लो, माइनस log c1, यहाँ बच गया मेरे पास ये kt। अब देखो बच्चा आगे इसमें ये आ जाएगा हमारे पास क्या भाई? log ऑफ x ओवर रिजल्ट होता है अपॉन में आ जाएगा, और ये kt टेकिंग ई की पावर बोथ साइड, इसे लोग कट जाएगा। अब साइड में देखो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास? ये आ जाएगा कि x बाई c1 को चलो लिख ले, ये लो ये ई रेज टू पावर kt। अब देख बच्चा x इक्वल टू c1 को यहाँ ले आ, ई रेज टू पावर kt। वाई टेक आई c1, अरे दे रखा था उसने कि लेना है ये c1 कांस्टेंट। अच्छा, तो देखा था कि जो x है वो किसके इक्वल है? x तो भाई इसके इक्वल है, किसके इक्वल है? c1 ई की पावर kt, ये ई की पावर kt, ये आ गया। बाकी यही हमने पहले कर भी रखा था एक बार जब स्टार्टिंग में किया था। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आपके देखना सभी का सभी हो जाएंगे, एवरी हो जाएंगे मज़े लेते लेते। अब देख बच्चा आगे, इसमें कहता है कि जो ग्रोथ है पर्टिकुलर स्पीसीज की ऑफ एल्गी एक ये घास होती है एक तरह की जो पानी में उगती है, एल्गी ए इन टाइम टी, बिल्कुल बर्ग बर्ग सी होती है घास, गूगल पे देख लेना कि कैसी होती है। ए इन टाइम टी, ग्रोथ कह रहा है इसकी, जो ग्रोथ है ना एल्गी की, ग्रोथ क्या हो जाएगी इन टाइम टी के अकॉर्डिंग? डी ए बाई डी टी। कहता है कि इज अज्यूम टू बी प्रोपोर्शनल बोथ, मतलब प्रोपोर्शनल है रूट ए के
एंड यही जो ग्रोथ है d/dt की, ये प्रोपोर्शनल है 10 - a के। ये होता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का। अच्छा भाई, तो अब करेंगे जॉइंटली किसके बराबर आ जाएगी इक्वेशन। तो दोनों को ज्वाइंट कर दो, दोनों क्या कर दो, दोनों को ज्वाइंट कर दो। अरे दोनों देख कहाँ ज्वाइंट हैं, दोनों कहाँ ज्वाइंट हैं। इसमें तो एक है, ये तो हुआ नहीं भाई, दोनों आने चाहिए जैसे उसने बताया क्वेश्चन के अंदर। इसमें तो है ही नहीं, ये दोनों इसमें हैं, इसमें तो दोनों है ही नहीं, तो बच गए, आ गया आंसर। बताओ क्या था भाई, दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये आ जाएगा हमारे पास dA/dt। प्रोपोर्शनल है तो हमारे पास ये √a और ये हो गए दोनों के दोनों ज्वाइन। आप देखो जैसे साइन हटेगा प्रोपोर्शनलिटी का तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो dA/dt इज इक्वल्स टू, उसने ऑप्शन के दे रखा यहाँ पे के ले लो, के और ये √a और फिर 10 - a। बस आ गया आंसर। यही तो था, और था क्या, इसमें कुछ भी नहीं था। आगे देखो भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में देखो भाई, हाँ क्वेश्चन जो हमने ये स्टार्ट किए थे 27 से, और क्वेश्चन नंबर 1 से 26 तक के जो क्वेश्चन है वो हाँ भाई डिपेंड मैथमेटिकल मॉडलिंग की डेफिनेशन पे। वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए थे DSSB ने कि मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होती है। हाँ कंडीशन वही है, अगर इस वीडियो पे, मेरी इस वीडियो पे 1000 लाइक आप लोगों ने मिलकर अगर कर दिए तो प्यारा बच्चा उसको भी हम डाल देंगे, घबराइएगा मत। लेकिन कंडीशंस अप्लाई, आप हमें कुछ दोगे तो ही मैं आपको डेफिनेटली बेटर ही दूंगा, बेटर से बेस्ट ही दूंगा। तो प्यारा बच्चा अब देख आगे क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखो क्या कहता है, ये बोला कि द फॉर्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज। भाई क्या फार्मूला होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का, अरे यार इतनी बार तो देख लिया। ये होता है कि dN/dt इक्वल टू RN दे रखा है कि अभी dN क्या है, चेंज इन नंबर, dt क्या है, चेंज इन टाइम, R क्या है यहाँ पे पर हेड मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रोथ रेट, और N क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल। सब दे रखे हैं कि ये क्या होता है, ये होता है, ये dt क्या होता है, ये चेंज इन टाइम होता है, और ये R क्या उसने दे रखा है कि रेट है ग्रोथ रेट का, और ये n क्या है, नंबर है पॉपुलेशन का कि कितनी संख्या है। ये है सारे के सारे, ये हमारे पास क्या, ये हमने पढ़ रखा है। दिस इज द फार्मूला फॉर एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, ये पूछा हुआ था भाई। तो कौन सा है, आप देखो यहाँ देखा dN/dt RN। अरे भाई दोनों हो सकते हैं, कितना मूर्ख है यार, बस R को उसने नीचे उतार दिया, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन A और C बोथ, क्योंकि ये R को यहाँ ले तो ये भी बन गया। हेयर यहाँ पे क्या होगा, बोथ ऑप्शन A एंड C आर करेक्ट। ठीक, या तो यहाँ पे कुछ साइन होने के पॉजिटिव का, दोनों सेम है, उसने R को नीचे उतार दिया यहाँ पे, और R को नीचे, dt को यहाँ पे, dN बाई वही है dN/dt आ जाएगा, और ये RN यहाँ आ जाएगा, वही दोनों सेम ही तो हैं। फिर देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं भाई। इसमें क्या है कि व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ। अब भाई देखो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ का जो फार्मूला है वो क्या होता है। लॉजिस्टिक ग्रोथ तो कुछ ऐसी होती है जो हमने पढ़ी थी कि dN/dt इक्वल टू RN 1 - N/k, ये होता है। अगर देखा जाए तो ये देखो कि dN/dt RN इसमें है, dN बाई ये RN आ गया, और इक्वल टू dt, dN/dt इक्वल प्रोपोर्शनल इसकी दिखा रहा है। अच्छा, और ये तो बनेगा ही नहीं। अब देखो अगर इससे अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ, अगर ये हमारा क्या लिमिटिंग फैक्टर है, ये क्या था, लिमिटिंग फैक्टर था, तो ये जो फैक्टर है इसके प्रोपोर्शनल है, दिस प्रोपोर्शनल टू दिस, तो उस केस में इसका आंसर जो DSSB ने ये माना हुआ है, हालांकि फार्मूला तो ये बनता है उसका, पर उसने ये माना हुआ है अकॉर्डिंग टू DSSB, लेकिन ये है नहीं ऐसा। अब ये जब होगा जब इसके ये ऐसे मान लें प्रोपोर्शनल टू होता है तो उस केस में, लेकिन एग्जैक्ट फार्मूला ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ का। फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 37।
इसमें है भाई कि द रिलेशनशिप बिटवीन लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन डेटा, कि क्या रिलेशन है लॉजिस्टिक ग्रोथ में और पॉपुलेशन में। देखो भी तो हमने पढ़ी रखा है, एन की जगह यहाँ पे वो वाई लेके चल रहा है, डी वाई बाई डी टी, यहाँ पे वाई है यानी पॉपुलेशन, ठीक है। तो जो एन लेते हैं वहाँ पे वाई कर दो एन की जगह, कि डी वाई बाई डी टी, आर तो वही है आर वाई 1 माइनस वाई बाई के यहाँ पे क्या है उसकी जगह, उसको ए दिखा रहा है, यो कैरिंग कैपेसिटी को उसने जो लिया हुआ है फैक्टर, उसने एन की जगह तो चेंज वाई कर दिया और के की जगह वो ए लेके चला है पेपर के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसका लेता हूँ एलसीएम तो क्या आ जाएगा, आर वाई लघुत्तम लिया ए माइनस वाई अपॉन ए, ऐसा बन जाएगा ये डी वाई बाई डी टी। अब देखो कि कौन सा ऑप्शन है भाई, डी वाई भाग में डी टी, डी वाई भाग में डी टी, आर वाई फिर इंटू ए और भाग में ए, ये इसका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा रिलेशन पॉपुलेशन वाई में और उसमें लॉजिस्टिक का जो फार्मूला है उसमें। नाउ विच वन इज द मैल्थस इक्वेशन, भाई कौन सी है मैल्थस इक्वेशन, मैंने आपको बताया था। मैल्थस ने क्या किया था, आर को बदल दिया था बर्थ और डेथ में, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं डी एन बाई डी टी, ये थे हमारे पास, वाई लिख रहा हूँ बार बार, ये डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन, और आर उसने बदल दिया था माल्थस ने बर्थ माइनस डेथ में। तो ये है माल्थस इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी एक्सप्लेनेशन कोड के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चा। उसके बाद फिर देखो भाई अगला, नाउ काफ़ी क्वेश्चन है, डोंट वरी सभी को कवर करेंगे। उसके बाद फिर देखो अगला ये है लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन गिवन बाय, इक्वेशन पहली बात तो इक्वेशन ही नहीं है ये, क्योंकि इक्वेशन में होता है इक्वल का साइन, इसमें इक्वल तो है ही नहीं, वार ए डी टी प्लस बी का कितना ग्रेट है। भाई देखो क्या होता है लॉजिस्टिक इक्वेशन, वो ये होती है कि डी एन बाई डी टी आर एन, ये तो बन गया हमारा एक्सपोनेंशियल, शायद ये लगा दो 1 माइनस एन बाई के, कहीं बनता कुछ जुगाड़, देखो सोल्व करना, आर एन लोग दम लूँगा तो के माइनस एन बाई के, ये आ रहा है, तो तब ये बनेगा उसका आंसर, ठीक। अदरवाइज ये तो पहली बात तो इक्वेशन ही नहीं थी। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो 40 में बताया कि चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, ये तो पहले भी आ चुका है भाई, कि चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसे बोलते हैं ग्रोथ। कैसी ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। चेंज में क्या हो जाएगा, रेट भी आ जाएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अगला क्वेश्चन नंबर 41, विच ग्रोथ करो इंडिकेट दैट, भाई कौन सा करो दिखाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इज ग्रोइंग इन नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करी थी भाई लॉजिस्टिक वालों ने, जैसे तालाब था, तालाब में क्यों कैसे ग्रो कर रहे हैं। तो लॉजिस्टिक जो कर्व होता है ना वो सिग्मोइड भी तो होता है, अरे भाई वाह, दोनों ठीक है यहाँ भी, ए भी और सी भी। तो सिग्मोइड ग्रोथ करो और लॉजिस्टिक ग्रोथ करो, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं, बोथ आर सेम, ये हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था लॉजिस्टिक कर्व वाला, उसमें था। तो दोनों आंसर होंगे, बोथ आंसर, बोथ ए एंड सी आर राइट आंसर, दोनों ठीक हैं। अब देखो यार पेपर मल्टीपल चॉइस है, दो ठीक आंसर आ रहे हैं, कमाल है भाई। बच्चा क्या करे। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बताया बच्चा, ये कहता है कि व्हेन द पर कैपिटा रेट ऑफ इंक्रीज, जब प्रति व्यक्ति जो दर है वो बढ़ती है तो टेक द सेम पॉजिटिव वैल्यू आती है रिगार्डलेस ऑफ द पॉपुलेशन साइज की परवाह किए बिना कि कितनी आबादी बढ़ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंट से ग्रोथ, जो बढ़ती रहती है। बताया था ना, जो ऐसे जो बढ़ती है, कितने बढ़ जाए डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितने कोरोना वायरस केस आ जाएं, सारी दुनिया से पागल हो जाए कोरोना हो के। अगला देखो भाई, इसमें है फिर क्वेश्चन नंबर 43।
अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ मैं जिनके उम्मीद है DSSB में आगे जो नई भर्ती आएगी उसमें पूछने की, अगर यहाँ से क्वेश्चन आए तो अब उनको कर लेते हैं भाई। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन 15-20 जिनकी काफ़ी उम्मीद है, एक्सपेक्टेड हैं, जो नहीं आए और जो आ सकते हैं फ्यूचर में। तो फिर देखो भाई, जो फ्यूचर में आ सकते हैं तो ये है कि इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, ये इक्वेशन होती है, हमने ये पढ़ चुकी है कि भाई NT = N0 e⁻RT कहता है कि व्हाट डज ई रिप्रेजेंट। अब देखो यहाँ से बन जाएंगे आप 4-5 MCQ, वो पूछ लेगा कि व्हाट डज NT, व्हाट इज N0, व्हाट इज E, व्हाट इज R, व्हाट इज T, कुछ भी बन जाएगा। उसने यहाँ पूछा कि व्हाट इज E। अरे भाई E क्या होता है? E होता है बेस ऑफ नेचुरल लोगरिथम, पढ़ चुके हैं थ्योरी के अंदर। अच्छा अब देखो भाई ये एक MCQ आ गया, ये आ गया MCQ, इसे करते हैं अब एक बार। न्यूमेरिकल है, ए बैक्टीरिया कल्चर स्टार्ट्स विद 30 बैक्टीरिया, मतलब स्टार्टिंग में जो 30 थे, मतलब हेयर ये देखो जो फार्मूला होता है NT = N0 e⁻RT, कहता है कि एक बैक्टीरिया कल्चर जो है स्टार्ट विद 30 बैक्टीरिया, उसमें 30 बैक्टीरिया थे स्टार्टिंग में, N0 जहाँ पे जो है 30 है, और इफ़ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल एवरी आवर, जो बैक्टीरिया हैं वो डबल हो रहे हैं हर एक घंटे में, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 5 आवर। तो देखो भाई यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा जो फैक्टर है ग्रोथ जो वहाँ पे हुआ करता है, यहाँ पे क्या है ये डबल्स कर रहा है एवरी आवर। तो यहाँ पे जो ग्रोथ जो फैक्टर है ना, ग्रोथ जो फैक्टर है वो कैसा डबलिंग है, मतलब हर बार जो डबल कर रहा है, तो ई नहीं है वहाँ पे, ई और इसकी जगह जो है वहाँ पे क्या है 2 है, मतलब वो डबल कर रहा है हर बार जो रेट है। तो देखो भाई क्या है यहाँ पे, तो N0 ये तो हमारा जो वैल्यू है रेट की आप उसने वो 2 दे रखी है, तो हम N0 हमारा कितना है यहाँ पे N0 वो है भाई 30, स्टार्टिंग में जो है 30 थे बैक्टीरिया, और जो फैक्टर है वो डबलिंग का है, तो यहाँ पे जो है 2 है, ठीक है। और बैक्टीरिया इन एवरी आवर, हर एक घंटे में पूछ रहा है, और कितने घंटे बात कर रहा है कि एट द एंड ऑफ 5 आवर, 5 घंटों में, यानी कि NT यानी कि 5 घंटों में, ठीक। तो देखो भाई कितना आ जाएगा ये 30, 2 की पावर 5 एकम 5, 2 की पावर 5 कितनी हो जाएगी 32, और 0 3 दूनी 6 3 3 9 960, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। मतलब इतने बैक्टीरिया हो जाएंगे 5 घंटों में, पहले जो केवल 30 थे पहले घंटे में स्टार्टिंग में, अब कितने हो जाएंगे वे 960 हो जाएंगे 5 घंटों में। तो ये ऐसे होती है उसकी ग्रोथ। यहाँ पे इसका डबलिंग फैक्टर, अगर डबलिंग ना दिया होता तो हम लेते फिर कि हम तो लेते E को 2.718, ठीक। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 45 है भाई, इसमें क्या बताया बच्चा, इसमें कहता है कि एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोस्ट लाइकली टू अक्र, ये कहाँ होती है भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, किन कंडीशन में होती है एक्सपोनेंशियल। अच्छा भाई देखो वैन कैरिंग कैपेसिटी तो इसमें होती नहीं एक्सपोनेंशियल में, इन द प्रेजेंस ऑफ डेंसिटी डिपेंडेंट लिमिटिंग फैक्टर, लिमिट आ गई, लिमिट तो इसमें होती नहीं, ये होता है अनलिमिटेड। कैसा होता है ये अनलिमिटेड, चलता रहता है, ग्राफ ऊपर देखा हो आपने। वैन रिसोर्स आ गया ना, वैन रिसोर्स आर अनलिमिटेड, जब हमारे संसाधन क्या हों अनलिमिटेड हों, खूब ग्रोथ करो, खूब पलो फूलो, हैं भाई। पुराने ज़माने में बड़े बूढ़े दिया थे एग्जाम्पल, अरे बेटा कैसा कुछ कहा करते, मतलब खाओ पियो पुतो फड़ो, ऐसा कुछ कहा करते, फलो फूलो अनलिमिटेड। तो इन ए हैबिटेंट विद लिमिटेड, यहाँ भी लिमिट आ गई, ये भी नहीं होगा। तो जहाँ भी इसमें मिलेगा कि अनलिमिटेड, मान लो वही है हमारा एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ। दिस इज द की फैक्टर कि कैसे सवाल का आंसर आएगा अनलिमिटेड। देखो यहाँ भी लिमिट है, यहाँ भी लिमिट आ गई, कि भाई ये एक लिमिट है, वहाँ क्या हुआ दिस इज अनलिमिटेड। अगला है क्वेश्चन नंबर 46, इसमें देखो भी क्या बताया 46 के अंदर। इसमें ये कह रहा है कि इन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन dN/dt = Rn,
व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। मतलब इस ग्रोथ इक्वेशन के अंदर क्या होगा, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग इंट्रिंसिक रेट। अगर हम आर को बढ़ा दें, ये देखो भाई कि dN/dt इक्वल टू RN, आर को अगर बढ़ा दें, अगर हम आर को बढ़ा दें, जैसे वो था ना कि पीछे एक ने भेजा 2 बंदों को, तो 1 2 फिर 2 को 4 फिर 2 को 16 फिर 2 को 16 का वर्ग 256। अगर एक देगा 3 को, जैसे उसने बढ़ा दिया रेट, उसने 2 से 3 कर दिया, तो 3 का फिर 3 का आप यहाँ पे क्यूब करो, 27 फिर क्यूब करो, इसका क्यूब तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा वो संख्या भी बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट घटेगी थोड़ी, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आल्सो इंक्रीज, बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिमेन अनचेंज है, ये कह रहा है कि रिमेन अनचेंज, वो तो बढ़ेगी। बिकम 0 है, वो बिल्कुल बना रहा है, तो इसमें 0 भी नहीं आएगी, बढ़ेगी संख्या उसकी। नाउ अगला देखो भाई, नाउ क्वेश्चन नंबर 47 पे आता हूँ कि 47 में क्या बताया है। 47 में क्या, इन द इक्वेशन n t इक्वल टू n नॉट इक्वल टू e रेज़ टू पावर r t विच वेरिएबल रिप्रेजेंट द इनिशियल पॉपुलेशन साइज। अरे यही तो होती है इनिशियल पॉपुलेशन साइज, दैट इज n नॉट। ध्यान से सुन लो, ये 4 MCQ हैं, 4 के बल्कि 5। क्या होता है n t, क्या होता है n नॉट, क्या होता है e, क्या r, क्या t, कुछ भी पूछ लेगा, मर्जी है उसकी। तो बन गया ताज़ा MCQ एक और आपका। तो ये होता है n नॉट, इनिशियल पॉपुलेशन साइज, जो कि स्टार्टिंग में होता है when t इक्वल टू 0 पे। अगला है भाई 48। इसमें क्या बताया कि ये फिर से MCQ आ गया। एक कॉलोनी, दिस इज न्यूमेरिकल, कैसा MCQ है, न्यूमेरिकल। एक कॉलोनी ऑफ 50 यीस्ट सेल, ईस्ट जो वो देखा ना अपने ब्रेड, उसमें वो फूई से वो लग जाती है ब्रेडों में फूई, तो ये वो वाला यीस्ट है, खमीर। सेल ग्रोज इन ए फ्लास्क, एक फ्लास्क में जो है वो ग्रो कर रहा है, मतलब फफूंदी लग गई। तो विद अबंडेंट न्यूट्रिएंट्स, वहाँ मतलब काफ़ी वो था, मतलब न्यूट्रिएंट उसमें लग गई फफूंदी बहुत सारी। तो इफ़ द इंट्रिंसिक रेट जो क्या है, आर दे रखा 0.2 पर आवर के, इस रेट से बढ़ेगी, तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 10 आवर। तो डबलिंग तो नहीं कर रहा यहाँ, इसका जो फैक्टर है वो जिसमें 0.2 दिया हुआ है पर आवर, हर घंटे में। तो लगाओ भाई फार्मूला, ये फार्मूला था कि NT n नॉट और e रेज़ टू पावर RT। अब देख ध्यान से, कह रहा है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन रेट आफ्टर 10 आवर, ये थी एट एनी टाइम, कि उसने कब पूछा आफ्टर 10 आवर, तो ये 10 कर दो। n नोट क्या, स्टार्टिंग में कितने हैं भाई, 50 थे इट्स की संख्या। e 2 होता है 2.718, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली। तो कम लिख लो यार, 2.7 लिख लो, फिर कर देंगे अप्रोक्सीमेटली, तो कम मार देंगे जैसा भी आएगा। नाउ आर क्या है 0.2 पर आवर करके 10 घंटे में, तो यहाँ पे आप 10 लगा दो। ठीक, इसको सोल्व कर दो भाई। 50 ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा 27, ये 2.7 गुना हो गया आ जाएगा 2, 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 27 का स्क्वायर 729, यानी कि 7.29, इसके भीतर गुणा कर दो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, और ये आ जाएगा 3 6 4 5, 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट लग गए, तो 364 ऐसा कुछ आ गया, 364.50। यानी कि अब देखो कहाँ है, इसके अब नियर बाई है, तो अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा इक्वल 370 के, इतना आएगा। अगर मैं इतना लूँगा तो 2.718, इसके आसपास ही आएगा, अब भी आसपास ही है, इसका ये बड़ा ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये है भाई, इसके ये न्यूमेरिकल हैं, अगर आप एग्जाम में आ जाएंगे तो आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत तकलीफ आएगी नहीं आपको, बस ध्यान वही रहे। 1000 अगर लाइक आपके आ जाते हैं इस वीडियो पे, तो प्यारा बच्चा नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी में डालूंगा मॉडलिंग की, मज़ा आ जाएगा, सारा खौफ खत्म हो जाएगा कि क्या होती है मॉडलिंग, कुछ भी नहीं, बड़ी आसान होती है, इससे आसान तो मैं धरती मान के भी कुछ होता होगा। या 2 ही इक्वेशन हैं, उनके 2 ही ग्राफ हैं, है नहीं उसके अलावा और कुछ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 में, व्हाट डज द टर्म के रिप्रेजेंट इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन। अब बताओ भाई, लॉजिस्टिक ग्रोथ में जो हमारा के होता है वो यहाँ होता है के, और ये की क्या होती है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ऑप्शन सी सवाल का आंसर आ जाएगा, बस ख़त्म। अगले सवाल में देखो क्या है, इसमें कहता है कि व्हाट डज द पॉपुलेशन ग्रोथ इन लॉजिस्टिक मॉडल बिकम 0। अच्छा, व्हेन डज,
कह रहे कब होगी पॉपुलेशन ग्रोथ लॉजिस्टिक मॉडल में जीरो कब होगी भाई। देखो भाई मॉडल क्या होता है, मॉडल होता है कि dn/dt Rn 1 - n/k। अब देखो कि व्हेन n इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू k, फिर तो ये जीरो हो जाएगा और ये बराबर 1 के रहेगा, तो ये तो इक्वल टू Rn के आ, जीरो तो नहीं हुई। व्हेन n इक्वल टू k, n की जगह k करी हो तो Rn 1 - 1 आ जाएगा। जब n बराबर k करूँगा तो मैं और 1 - 1 जीरो, सारा जीरो हो जाएगा। ये सवाल का आंसर आ जाएगा। ख़त्म, आगे क्यों टाइम ख़राब करना, मत पढ़ो क्या दे रखा है। तो उसके बाद फिर देखो भाई जो आगे हैं इसमें अगला है ये क्वेश्चन नंबर 51। एक सेकेंड, हाँ देखो अगला है इसके अंदर, ये 51 के अंदर, द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड मोर रियलिस्टिक। अच्छा रियल माना जाएगा ये कब, देन द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। अच्छा इसकी तुलना में से ज़्यादा अच्छा मानते हैं, मतलब ज़्यादा रियल काम करता है, क्योंकि यहाँ तो सारा के सारा वैसा होता है, मतलब अनलिमिटेड। बिकॉज इट अकाउंट फॉर, ये किसके लिए होता है जिम्मेदार, ये अकाउंट करता है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। बताया था ना पर्यावरण में, जैसे मछलियों का एग्जाम्पल दिया था। इसमें फैक्टर भी होता है ये बड़ा कि 1 - n/k, ये फैक्टर दिखाता है कि अभी क्या कंडीशन होती हैं। ये बनेगा इसका आंसर, क्योंकि यहाँ तो क्या आ गया रिसोर्स अनलिमिटेड, इसमें कैसे होता है रिसोर्स होते हैं लिमिट के लॉजिस्टिक वाले में, ये तो वैसे नहीं बनेगा। कांस्टेंट ग्रोथ रेट वो होती नहीं कांस्टेंट, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या है वो जो ग्रोथ है वो हमारी रुक जाती है, ऐसे वो नीचे आ जाती है, खाली बस के तक ही आती है। डेंसिटी इंडिपेंडेंट फैक्टर, डेंसिटी इंडिपेंडेंट थोड़ी होती है भाई। तालाब में ये देखो तालाब है, मछलियाँ तो बढ़ गई बहुत सारी, अगर संख्या बढ़ गई तो कितनी संख्या बढ़ेगी, कब बताओ कहाँ तक बढ़ेंगी हैं, कितनी बढ़ेंगी। यहाँ कह रहा है कि इंडिपेंडेंट नहीं, डेंसिटी होती प्यारा बच्चा डिपेंडेंट। किस केस में, इन केस ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, तो ये भी नहीं हो सकता, खाली ये बच गया बस, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपने मेरे द्वारा बताए हुए दोनों मॉडल अगर ध्यान से पढ़े हैं, ध्यान से सीखे हैं, तो प्यारा बच्चा बड़ा ही आसान है। और जो ये वाला जो आप अपना टाइप है, इसकी PDF भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप वहाँ से इसकी जो PDF उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद फिर देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 52 पे आता हूँ मैं। इसमें क्या होता है 52 के अंदर, 52 में ये कह रहा है कि द एस शेप्ड कर्व, जो एस शेप का जो कर्व होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का, इज आल्सो नोन एज द, उसका और क्या नाम होता है, उसका एक और नाम होता है ये रहा सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व। ठीक है, क्या होता है उसका एक और नाम, सिग्मोइडल ग्रोथ कर्व, क्योंकि जे शेप तो होता है एक्सपोनेंशियल, ये नहीं, ये एक्सपोनेंशियल है, पैराबोलिक भी नहीं होता। अब देखो क्वेश्चन 53 पे आते हैं। 53 में ये बताया है कि एट विच पॉइंट ऑन द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो होता है इस टाइप का जो होता है, इसमें किस पॉइंट पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो मैक्सिमम होती है। मैंने बताया था ये पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वेयर जो यहाँ पे हमारा एन क्या होता है, वेयर एन होता है k/2k, जितनी कैरिंग कैपेसिटी है उसका आधा होने पे ये होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जब थोड़ी पड़ी थी ना तो बता दें इसके बारे में, मैक्सिमम होती है, उसके बाद संख्या घटने आ जाती है, तो ये आ जाएगा एट हाफ ऑफ द कैरिंग कैपेसिटी, जो ग्रोथ है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर है भाई ये देखो भाई बिगिनिंग में क्या है, ऑप्शन देख लो कोई बात नहीं। एट द बिगिनिंग में तो क्या है, लैग फेज पे तो संख्या बहुत ही कम होती है पॉपुलेशन की, और व्हेन n इक्वल टू k पे तो वो जब यहाँ आ जाएगा k पे तो संख्या 0 हो जाएगी। और एट द एंड ऑफ द डिसेलरेशन फेज यहाँ पे क्या होगा, स्लो डाउन हो जाती है संख्या, तो ये बनेगा मैक्सिमम के लिए बस। क्वेश्चन नंबर 54 देखो भाई, इसमें बताया 54 के अंदर, इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज, जो ये फेज हैं अलग अलग, इनकी सीक्वेंस क्या है करेक्ट।
भी देखो सीक्वेंस क्या है करेक्ट है। सबसे पहले क्या आता है बच्चा, यहाँ से यहाँ तक लैग फेज, फिर लॉग फेज, या फिर एक्सेलरेशन फेज, या उसके बाद क्या आता है डिसेलरेशन फेज, देन स्टेशनरी फेज, ये फेज आते हैं। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में है हमारे पास ये से, देखो पहले लैग फेज, देन एक्सेलरेशन फेज, देन डिसेलरेशन फेज, देन स्टेशनरी फेज, ये हो जाएगा इसका सही क्रम चारों के चारों जो ये अपने फेज हैं उनका। पहले क्या स्टेशनरी, ये तो बाद में आता है, ऐसे नहीं ये सही नंबर पे आता है, ये थर्ड नंबर पे आता है, तो होगा नहीं, ये क्रम होता है उनका, पहले ये फिर ये फिर ये और बाद में स्टेशनरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाए बच्चा। अब देख 55 पे क्या बोला भाई, 55 पे ये बोला कि इफ़ द पॉपुलेशन साइज एन एक्सीड द कैरिंग कैपेसिटी, बताया था, याद करो भाई, ये था कि अगर कैरिंग कैपेसिटी जो ये होती है, अगर जो एन इससे आगे निकल जाता है तो क्या होगा भाई, जितनी मछलियाँ बढ़ गई थी उतनी ही मर जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा, वापस ग्राफ नीचे आ जाएगा, मर जाएंगी बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि जो कैरिंग कैपेसिटी है तालाब की उससे ज़्यादा कहाँ जाएंगी, तालाब से बाहर जाएगी वैसे मर जाएगी, बाहर तो पानी ही नहीं है, तो ये हो जाएगा भाई हमारा। अब देखो क्या है, कहता है कि इफ़ द पॉपुलेशन साइज एन, अगर जो ये एन है एक्सीड कर जाए, ज़्यादा हो जाए, किसी ज़्यादा के से ज़्यादा हो जाए, तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा टू द पॉपुलेशन, इस आबादी के साथ, जो मछलियां मैंने बताई हैं आपको, उस आबादी के साथ क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द लॉजिस्टिक मॉडल, क्या होगा देखो, द पॉपुलेशन विल कंटिन्यू ग्रो एक्सपोनेंशियली, है झूठ बोल रहा है भाई, वो तो ऐसे आगे देखो, ऐसे फिर वो ऐसे हो जाता, अगर आप ऐसे हो जाता है ना, इसमें कैसे यार वो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो होगा नहीं इसमें थोड़ा। तो आगे क्या बताया, द ग्रोथ रेट विल बिकम नेगेटिव, थर्ड में याद करो बताया था, एंड पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, वापस ओबियसली यार मछली है तालाब से बाहर जाएगा तो क्या होगा, मरेगी, और क्या होगा, पॉपुलेशन विल डिक्लाइन, ये होगा। पॉपुलेशन साइज विल रिमेन स्टेबल, स्टेबल तो कब होता है, स्टेबल तो यहाँ होता है स्टेशनरी फेज पे, इससे आगे थोड़ी होगा। पॉपुलेशन विल एंटर ए फेज ऑफ एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, नहीं वो तो यहाँ होता है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, तो ये भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं, सारा खेल इस ग्राफ का है, सारा खेल किसका है बच्चा, सिग्मोइड कर्व का है, जिसको सिग्मोइड कर्व आ गया ना, ये मानो कुछ भी नहीं है, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। उसके बाद फिर देख बच्चे अगला सवाल, अगले में क्या बोला भाई, ये अगले में ये बोला द लैग फेज इन ए लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। लैग फेज कहाँ होता है ये बच्चा, लैग तो यहाँ होता है, ये बिल्कुल स्मॉल वाला ये होता है, आगे एक्सेलरेशन वाला, फिर ये डिसेलरेशन वाला, देन स्टेशनरी वाला, ये होता है। द लैग फेज में क्या है, इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि इसकी क्या विशेषता है भाई, देखो रैपिड इंक्रीज है, जो बोल रहा है रैपिड कहाँ होती है, रैपिड होती है एक्सेलरेशन वाले में, ये तो होगी नहीं। ए स्लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज इट अडेप्ट द न्यू इन्वायरमेंट, सही पकड़े हो, यही होगा कि एक स्लो इंक्रीज में होता है बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि नई नई मछलियाँ आती हैं तालाब में, वातावरण में धीरे धीरे अपने आप को ढालती हैं बच्चा, तो ये होगा। आगे क्या बोला, जीरो ग्रोथ रेट, जीरो है, जीरो थोड़ी होगी तो बढ़ेगी, ये नहीं गलत। ये डिक्लाइन, अरे डिक्लाइन कब होती है, जब वो ऊपर जाती है तब मर जाती हैं, बाहर जो जाएंगे तालाब से मर जाएगी, बाहर जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। अगला देख क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जा, आया मजा बच्चे, आएगा और आएगा जब प्यारे बच्चे आप 1000 लाइक अगर कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा, मेरे को भी और आपको भी, और ये पॉसिबल तभी होगा जब आप इस वीडियो को दबा के शेयर करोगे अपने नियर और डियर फ्रेंड्स के बीच में, जब वो भी लाइक करेंगे तो प्यारा बच्चा फिर हम भी मोटिवेट होके आपके पास ऐसी ही शटनिंग टनटनाती वीडियो एक और लेके आऊँगा, अदरवाइज आपका प्रॉमिस नहीं तो मेरा भी नहीं। ओके, अब देखो क्वेश्चन 57 पे आ जा, ये ले बच्चा, अब देख 57 के मजे ले। इसमें क्या बोला कि इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या होगा, द टर्म, अरे वही बात है घूम फिर के वही पूछेगा कि क्या होता है ये dN/dt Rn और 1 - nk, ये देखो 5 MCQ हैं, पूछ लेगा कि ये क्या होता है, पूछ लेगा कि ये क्या होता है, पूछ लेगा ये क्या होता है,
पूछ लेगा ये क्या होता है, और अब पूछा है कि ये क्या होता है, तो हमको तो पता है प्यारा बच्चा, थ्योरी में रिवाइज कर। ये होता है लिमिटिंग फैक्टर। क्या बच्चा? लिमिटिंग फैक्टर, जिसको बोला जाता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, जिसे बोला जाता है एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस, वातावरणीय प्रतिरोधक। ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आया मजा बच्चे? और देख, घूर के देख, ध्यान से देख। क्वेश्चन 58 पे आ जा। इसमें कहता है कि व्हेन डज द पॉपुलेशन ग्रो स्लो डाउन इन ए लॉजिस्टिक कर्व। व्हेन डज, कब होगी? व्हेन डज द पॉपुलेशन ग्रो स्लो डाउन। अरे भाई स्लो कब होती है पॉपुलेशन? ये लॉजिस्टिक कर्व है। अब देखो स्लो कब होती है, ये पॉइंट आया। लैग फेज, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन यहाँ होती है, इसके बाद हो जाएगी स्टार्टिंग वो स्लो होनी है ना। तो देखो क्या कहता है ऑप्शन में, देखो ड्यूरिंग द लैग फेज, या तो स्टार्टिंग करती दे ग्रोथ करने के लिए। क्या स्लो डाउन कहाँ होती है? स्लो डाउन इसमें तो होगी नहीं। ड्यूरिंग लॉग फेज, ये क्या होता है आगे? लॉग फेज नहीं, यहाँ भी नहीं होगी, यहाँ तो बढ़ती है। एज द पॉपुलेशन साइज अप्रोच कैरिंग कैपेसिटी, भाई कैरिंग कैपेसिटी पे जैसे आप वो पहुँचने वाला होगा, क्या ना कि अप्रोचेज जैसे यहाँ पहुँचने वाला होगा कैरिंग कैपेसिटी के आसपास, तो संख्या क्या आएगी? स्लो डाउन होनी शुरू हो जाएगी। आगे है व्हेन पॉपुलेशन साइज इज स्मॉल। अब देखो जब संख्या कम है पॉपुलेशन की, जब यहाँ है वो तो बढ़ेगी, कहाँ स्लो होगी? वो तो बढ़ेगी, वो तो ग्रो करेगी, तो ये भी नहीं होगा। तो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, केवल एक ही बचेगा। अगर आपको मेरा जो मैंने सिखाया है ग्राफ और थ्योरी अगर अच्छे से आपने सीख ली होगी तो फिर देखिए 59 पे आ जाओ भाई। 59 हाजिर है आपकी सेवा में। इसमें क्या है बोला? इसमें कहता है कि ए स्मॉल पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इज इंट्रोड्यूस इनटू ए न्यू कल्चर। इनिशियली क्या होगा? पॉपुलेशन ग्रो स्लोली, धीरे धीरे, तो वो स्लो बढ़ेगी धीरे धीरे। और देन पीरियड इज नोन एज, अच्छा तो क्या कहेंगे उस पीरियड को? वो जो बिल्कुल धीरे धीरे ग्रो करती है। अब ये देखो भाई, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे, उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लैग फेज। एक में बढ़ेगी, फिर आगे उसे बोलते हैं लॉग फेज, एक्सेलरेशन फेज। तो इसे बोलते हैं लैग, जो धीरे धीरे बढ़ती है। दिस इज नोन एज द लैग फेज। बड़ा आसान था भाई ये भी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 60 पे आओ। कहता है कि ड्यूरिंग विच फेज ऑफ लॉजिस्टिक ग्रोथ डज द पॉपुलेशन एक्सपीरियंस द मोस्ट रैपिड ग्रोथ। बड़ी संख्या में एकदम से बढ़ जाती है। प्यारा बच्चा कौन सा होता है? वो होता है एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज। ऑप्शन डी नहीं लिखा रे बाबा, तो लिख दे नन ऑफ दीज, ये ले। तो इसमें बढ़ती है वो इन द लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज। तो एक्सेलरेशन फेज का एक नाम और भी होता है एक्सपोनेंशियल फेज, क्योंकि उसमें ऐसे बढ़ती है एक्सपोनेंशियली। तो लैग फेज, लॉग फेज, ये सारे हैं यहाँ पे। लैग फेज, देन लॉग फेज, यानी कि एक्सेलरेशन फेज, डिसेलरेशन फेज, स्टेशनरी फेज। तो यहीं से पूछेगा और क्या पूछेगा। और जो बने थे उसके MCQ के भी, कहाँ मैक्सिमम वैल्यू आएगी, कहाँ वो जीरो होगी पॉपुलेशन, सब हमने डिस्कस कर लिया। अब देख भाई, इसी के ऊपर कुछ एक न्यूमेरिकल हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल आ जाते हैं तो हाथ खड़े नहीं करना, कड़ियाँ मत गिनना, क्योंकि आजकल तो कड़ियाँ होती ही नहीं, लेंटर डले होते हैं आजकल, तो कैसे कड़ियाँ गिनोगे? पहले बात तो टाइम ही कम होता है, इतना टाइम होता है नहीं कि हम वहाँ पे कड़ियाँ गिनने बैठ जाएँ। तो देखो ये है भाई क्वेश्चन नंबर 61। इसमें क्या बोला बच्चा? ये देख, ध्यान से देख। कहता है कि ए पॉपुलेशन ऑफ फिश हैज़ कैरिंग कैपेसिटी के, एक जो मछलियों की जो प्रजाति है उसकी कैरिंग कैपेसिटी है वह 500 कैपेसिटी है, यहाँ पर उसने के दिया हुआ है। और इंट्रिंसिक जो रेट है वो 0.2 है पर ईयर का। और करंट पॉपुलेशन जो साइज है n वो 200 है। तो व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट n dn/dt। अब देख बच्चा, जहाँ बात आ गई कैरिंग कैपेसिटी की, तो लगा फार्मूला लॉजिस्टिक वाला, ये फार्मूला होता है अभी कैरिंग कैपेसिटी का कि dn/dt और फिर Rn 1 - n/k, ये फार्मूला होता है कैरिंग कैपेसिटी का। तो लगा दे बच्चा। तो देख भाई, R इंट्रिंसिक रेट 0.2 है पर आवर का, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें कहता है कि करंट पॉपुलेशन जो साइज है n वो 200 है,
ये 200 भी हो गया भाई। उसके बाद 1 माइनस n मेरे पास 200 है। कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू k की वो 500 है। ठीक, तो 2 जीरो कट गई, देखो कितना आएगा मेरे पास, ये 0.2 पॉइंट भी अगर मैं हटा लूँ तो यहाँ पे 10 लग जाएगा, और यहाँ पे 200, 5 में से 2 गया, ये 3/5 आ जाएगा। 1 जीरो से लो यहाँ भी कट गई, 5 पे ये 4 हो गया, 4 तिये 12 दूनी 24 इंडिविजुअल पर ईयर। तो ये हो गया, यानी कि पर ईयर जो है इतनी ग्रोथ होगी, एक साल में इतने बढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये जो है इस सवाल का आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जा। देखो इसमें क्या बता, 62 के अंदर हल्का सा बदलाव आएगा, हल्का हल्का, ध्यान से देखो, मज़ा आ जाएगा। आगे ये कहता है कि एक मिनट, देखो फिर आगे ये कहता है कि एक बैक्टीरियल कॉलोनी में भी बैक्टीरिया हैं बहुत सारे, मच्छर मान ले, मच्छर कॉलोनी में, पर जो बैक्टीरिया हैं छोटे छोटे, पता नहीं कैसे हैं, खा जाएंगे। एक बैक्टीरियल कॉलोनी मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, है जो कैरिंग कैपेसिटी 10,000 सेल की। ओ वायरल इफ़ इट्स करंट पॉपुलेशन साइज अगर 5,000 सेल हैं करंट में और वर्तमान में, तो इट्स इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो 1.0 यानी कि एक ही है, पर आवर एक की दे रखी है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट dN/dt फॉर दिस कॉलोनी। देखो भाई मैक्सिमम पॉसिबल ग्रोथ रेट, ये देखो ये कहाँ होती है मैक्सिमम पॉसिबल, ये पॉपुलेशन ग्रोथ कब होती है, जब हमारी n की वैल्यू क्या होती है, वो k/2, तब होती है मैक्सिमम, तब होती है ना मैक्सिमम। अच्छा तो बस, तो यहाँ पे जो है n तो आ जाएगा हमारा, k कितना है यहाँ पे 10,000 है कैरिंग कैपेसिटी, तो उसके बाई में 2 कर देंगे, तो ये आ गई मेरे पास 5,000, ये n की वैल्यू भी आ गई। नाउ लगा दो dN/dt का फार्मूला, ये फार्मूला था Rn 1 माइनस n/k, तो बस r हमारे पास क्या है, वो तो 1 है, 1.0 है तो 1 ही है एक प्रकार से। n की वैल्यू आ चुकी है 5,000, n की वैल्यू 5,000, k की वैल्यू 10,000, 3 जीरो कट गई, 5 दूनी 10। अब देख बच्चा, 1/1/2 तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, काट दो 1/2 से, तो कितना बचेगा मेरे पास 2,500 बचेगी। 2,500 सेल हैं पर आवर जो उनकी ग्रोथ होती रहेगी। बस बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये पता है ये फार्मूला, तो प्यारा बच्चा घबराने वाली कोई बात थी ही नहीं, जो आप घबरा गए थे इस सवाल को देख के। अब देखो अगले में क्या बोला रहा ये पगला। अब देखो भाई ये बोला कि ए पॉपुलेशन ऑफ डियर, अच्छा डियर की बात कर रही हैं अब, तो हिरणों की प्रजाति आ गई। इज बीइंग मैनेज्ड इन ए पार्क, एक पार्क में जो है, पार्क या पार्क, अच्छा पार्क। ए पॉपुलेशन ऑफ डियर इज बीइंग मैनेज्ड इन ए पार्क विद ए कैरिंग कैपेसिटी के है 1,000 डियर की। 1,000 डियर है भाई उस मतलब पार्क में, ज़्यादा नहीं हो सकते, 1,000 हो सकते हैं बस। फिर बोला कि जो इंट्रिंसिक रेट है ग्रोथ का वो है 0.3 पर ईयर। एट व्हाट पॉपुलेशन साइज, एन क्या होगा, एन वुड डियर पॉपुलेशन एक्सपीरियंस, कितनी बढ़ सकती है, इट्स हाईएस्ट ग्रोथ रेट, आ गया ना वही कि मैक्सिमम ग्रोथ रेट। मैक्सिमम ग्रोथ रेट कब होता है वही, ये तब होती है व्हेन, जब जो n है वो k/2 के हो, तभी होती है। और k कितना बच्चा इसमें, k यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो 1,000 हिरणों की है, बटे 2 कर दो तो 500 डियर होंगी। तो बस ये सवाल का आंसर है, ख़त्म। तो प्यारा बच्चा ये जो हमने पढ़े हैं ये थे हमारे पास 2 मॉडल, एक तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा था हमारे पास लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। दोनों का हमने बड़े ही प्यार से अध्ययन किया है, और अपना वादा आप भी मत भूलना और अपना वादा मैं भी नहीं भूलूंगा। अगर आपने 1,000 लाइक अगर इस वीडियो पे बिठा दिए तो प्यारे बच्चे मैं भी तुरंत अगले ही दिन वादा करता हूँ, प्रॉमिस देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी मैथमेटिकल मॉडलिंग पे। बहुत सारे मॉडल हैं इसमें, शिकारी का है, बहुत अच्छे मॉडल हैं, मज़ा आ जाएगा बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय द एडमिन ट्रिक। और प्यारे बच्चे जिस विद्यार्थी को कंप्लीट कोर्स अगर ख़रीदना है तो हमारी न्यू ऐप है, उसका लिंक जानने के लिए आप हमारे पास व्हाट्सएप कर सकते हैं। और
बस बाकी तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही गई। व्हाट्सएप कीजिए, अपना कोर्स लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए, मज़ा आ जाएगा बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच।